बहुत सख्त बीमारी के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मुसलमानों को नमाज की इमामत कराते रहे, लेकिन आखिरी दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत भी ना कर सके और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी जगह नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। अपने आखिरी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में गुजारे, जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल अटैच एक कमरा था। लेकिन इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ती गई और अचानक एक दिन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर से आवाज आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, जिस पर मदीना के लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 61 साल थी आज कल के कैलेंडर के मुताबिक, और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उनकी एज 63 साल थी। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पूरे मदीना में फैलती गई और मदीना के लोग जोर जोर से रोने लगे, जिस पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कहा कि जो भी कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह कुछ अरसे के लिए गए हैं और फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि फिरौन की गुलामी से आजाद होने के बाद जब बनी इसराइल डेजर्ट में 40 साल तक फिर रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को छोड़कर 40 दिन तक कोहे तूर पर अल्लाह से बात करने के लिए गए थे, जिसके बाद उनकी उम्मत बनी इसराइल ने यह सोचा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, लेकिन असल में मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे और 40 दिन के बाद वापस आ गए थे। इसीलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी यही कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिलने के बाद वापस आ जाएंगे, और ये वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहा करते थे कि एक दिन हम मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह करेंगे और मुसलमान दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनेगी। तो अब ये कैसे हो सकता था कि ये सब हुए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को छोड़कर चले जाए। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस बात का पता नहीं था कि एक दिन अल्लाह उन्हीं के हाथों ये सारे इलाके फतह करेगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेके मस्जिद नबवी में खड़े रहे, जबकि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे क्लोज दोस्त थे, वो अपनी बेटी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उनके माथे पर बोसा दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब भी तलवार लेकर खड़े थे और लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बारे में बोलने से रोक रहे थे, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर चढ़े और कहा उमर बैठ जा, लेकिन हजरत उमर फिर भी खड़े रहे। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे कहा कि उमर को छोड़ दो और फिर अपनी जिंदगी की सबसे अहम स्पीच शुरू की। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सबको पता था कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात करते थे तो सबसे पहले रोने वाले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते थे। लेकिन जिस दिन सारा मदीना जोर जोर से रो रहा था, उस दिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने गम को कंट्रोल किया, क्योंकि उन्हें पता था कि आज ये सिर्फ रोने का दिन नहीं है बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाने का दिन है। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े हुए और सब मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ मुसलमानों, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद वफात पा चुके हैं, और तुम में से जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और उसे कभी मौत नहीं आएगी। जिसके बाद उन्होंने कुरान की वो आयत सुनाई जो जंगे ओहद के बाद नाजिल हुई थी कि जब जंगे ओहद में मुसलमान बहुत सख्त टाइम से गुजर रहे थे, कुछ दुश्मनों ने मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया, जिसके बाद जंग के दरमियान ही मुसलमानों में यह अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया, क्योंकि मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती थी। ये जंगे ओहद हिजरत के 3 साल बाद हुई थी और इन 3 सालों में भी मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने अटैच हो गए थे कि उनकी शहादत की खबर सुनते ही मुसलमानों का सारा हौसला टूट गया और कुछ सहाबा तो जंग के दरमियान ही बैठकर रोने लगे और मुसलमान बिल्कुल जंग छोड़ने के करीब आ गए। जिसके बाद अल्लाह ने कुरान में फरमाया था कि मोहम्मद तो सिर्फ एक रसूल है जिनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके हैं, तो अगर मोहम्मद वफात हो जाए और या उन्हें शहीद कर दिया जाए तो क्या तुम इस्लाम से पीछे हट जाओगे। जैसे ही अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये आयत मुसलमानों के सामने तिलावत की, हजरत उमर जो बॉडी से बहुत मजबूत और ताकतवर शख्स थे, वो बिल्कुल जमीन पर गिर गए और सहाबा ने बाद में कहा कि ये ऐसे था कि जैसे हमने पहली दफा ये आयत सुनी हो। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के समझाने के बाद मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी कि वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं। लेकिन अब जब सारे मस्जिद नबवी में मौजूद थे तो अचानक कुछ लोगों ने आके बताया कि मदीना के अंसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपना नया लीडर चूज करने वाले हैं। तो हजरत अबू बकर
उमर और हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधा उस मीटिंग की तरफ बढ़े, जहां उन्होंने देखा कि मदीना के काफी अंसार हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बैत देने वाले हैं, क्योंकि साद बिन उबादा मदीना के सबसे बड़े कबीले खजरज के सरदार थे और इस इस्लामिक एम्पायर का कैपिटल मदीना था। तो इसीलिए लोग नेचुरली उन्हीं को नेक्स्ट लीडर समझ रहे थे। लेकिन अचानक हजरत अबू बकर और उमर वहां पहुंचे और वहां सारों को समझाने की कोशिश की कि ये अब वही पुरानी मदीना की छोटी सी हुकूमत नहीं रही, बल्कि ये अब पूरे अरब की हुकूमत है और अरब कुरैश के अलावा किसी को भी अपना लीडर नहीं मानेंगे, क्योंकि कुरैश अरब के सबसे इंपॉर्टेंट शहर मक्का के रहने वाले लोग थे, जिनकी पूरा अरब बहुत इज्जत किया करता था, क्योंकि मक्का में अरब की सबसे होली साइट काबा है। और बहुत साल पहले अब्रहा के 60,000 के लश्कर को एक मिरेकल से हराने के बाद उनकी अरब में बहुत इज्जत बच चुकी थी और अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कुरैश कबीले में से थे, विच मींस अब कुरैश ही अरब को यूनाइट रख सकता था। और वहां खड़े सारे लोगों ने इनकी बात से एग्री भी किया, जिसके बाद लोगों ने साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बैत देना छोड़ दी। लेकिन ये बहस फिर भी जारी रही कि कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस इतनी बड़ी एम्पायर को संभालेगा। आखिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें कहा कि हमें उमर या अबू उबैदा में से एक को अपना खलीफा चूज कर लेना चाहिए। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत कर ली और कहा आपसे बेहतर इस पोस्ट के लिए कोई भी नहीं है, और उन्हीं को खलीफा डिक्लेयर कर दी। अब तक इस महफिल में जितने भी नाम लिए गए उन सारों में से किसी पर भी इत्तेफाक नहीं हो रहा था। जैसे ही हजरत उमर ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिया, वहां सारे ही इस बात पर राजी हुए और सब ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली। और इस तरह कुछ ही टाइम में इस इतनी बड़ी एम्पायर का खलीफा मुसलमानों के दरमियान मशवरे से सेलेक्ट कर लिया गया, जबकि बाकी सारे एम्पायर्स में हमेशा बहुत खून खराबे के बाद ये फैसला होता था। और आखिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 59 ईयर्स की एज में खलीफा बने। लेकिन इस सारे मीटिंग में एक शख्सियत मौजूद नहीं थी, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में मसरूफ थे। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस मीटिंग का पता चला तो उन्होंने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत नहीं की, इस बात पर कि ये इतना बड़ा फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की गैर मौजूदगी में क्यों कर लिया गया। जिसके कुछ अरसे बाद अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अभी कुछ ही अरसा पहले मुसलमान हुए थे, उन्होंने हजरत अली के पास आकर कहा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरैश के बहुत कमजोर कबीले से, अगर आप कहें तो मैं उनके खिलाफ एक फौज जमा कर देता हूँ। लेकिन हजरत अली ने उनको ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और इस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारे मुसलमानों के सामने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली और इसके बाद इस खिलाफत को संभालने और आगे बढ़ाने में बहुत मेन किरदार अदा करते रहे। ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल मसला है, क्योंकि आज तक मुसलमानों के दो बड़े ग्रुप्स का इस पर इख्तिलाफ है। दुनिया के सारे मुसलमानों में 87% सुन्नी है, जो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले किसी को अपना सक्सेसर खलीफा नहीं चुना और मुसलमानों ने खुद मशवरे से फैसला करके हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा चुनकर बिल्कुल सही किया। और मुसलमानों में 13% शिया, जो कहते हैं कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गदीर खुम के खुतबे में क्लियरली अपने बात नेक्स्ट खलीफा डिक्लेयर कर दिया था। ये इन दोनों साइड्स के व्यूज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बने। खलीफा बनने के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगले ही दिन अपनी कपड़ों की दुकान पर आए तो सहाबा ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर मैं कारोबार नहीं करूंगा तो अपनी फैमिली को कैसे खिलाऊंगा। जिस पर मुसलमानों ने कहा कि हम आपकी कोई तनख्वाह सैलरी सेट कर देते हैं। जिस पर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा तो फिर मेरी सैलरी एक आम मजदूर के सैलरी के बराबर सेट की जाए। लेकिन सहाबा ने कहा कि मजदूर की सैलरी तो बहुत कम होती है। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा तो फिर मजदूर की सैलरी को बढ़ाया जाए। और इस तरह इन प्रिंसिपल्स पर अब इस्लाम की पहली खिलाफत राशिदा शुरू हुई। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खलीफा बनते ही सबसे पहले वो फौज रवाना की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से रुक गई थी, और बाकी सारे कामों को भी उसी तरह कंटिन्यू रखा जिस तरह पहले हुआ करते थे। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि अब तक मुसलमानों में बहुत सारे मुनाफिकीन शामिल थे और वो इससे पहले सिर्फ इसलिए चुप रहते थे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे और उन्हें जिब्राइल की तरफ से बहुत सारी बातों का पहले से पता चल जाता। लेकिन अब लोगों में ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो हम ज़कात भी नहीं देंगे, क्योंकि मुनाफिकों के लिए अपने माल में से पैसा देना बहुत मुश्किल काम होता है। एंड नॉट ओनली दैट, कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अजीम कामयाबी देखकर इसे कॉपी करने की कोशिश की और नबूवत का झूठा दावा कर दिया, जिनमें से एक का नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब।
खिलाफत दुनिया में सबसे पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मिली। मतलब पूरा अरब इस सारे इलाके के हुक्मरान बने। लेकिन जैसे ही अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने, वो सारे कबीले जो अब तक मुसलमानों के ताबे थे, उन सारों ने जब देखा कि अल्लाह के रसूल अब नहीं है, तो उन सारों में से बहुत सारे कबीलों ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत से बगावत का ऐलान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर यह इस्लामिक एम्पायर इस सारे इलाके पर फैली हुई थी। लेकिन अरब कबीलों की बगावत के बाद अब इस्लामिक एम्पायर सिर्फ इतने इलाके तक महदूद रह गए। और ये जो निशान है, इन सारे इलाकों में बगावतें हुई। ये सारी बगावतें एक जैसी नहीं, बल्कि इनकी दो टाइप्स थी। एक, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मदीना की खिलाफत को ज़कात देने से इनकार कर दिया, और दूसरे वो जिन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कामयाबी देखकर उसे कॉपी करने की कोशिश की और नबूवत का झूठा दावा कर दिया। साथ जंग करने की प्लानिंग शुरू की। सबसे पहले उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी फौज के साथ रोमन एम्पायर, बिजेंटीन एम्पायर की तरफ रवाना हुए। जाने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें वही इंस्ट्रक्शंस दी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से पहले दिया करते थे, कि किसी भी औरत, बच्चे या बूढ़े पर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हाथ नहीं उठाना, और दरख्तों को भी बगैर किसी वजह के नहीं काटना, और इवन जो दूसरे रिलीजन्स के प्रीस्ट्स हैं उन्हें भी कुछ नहीं कहना। मतलब सिर्फ उनसे लड़ना है जो तुमसे लड़े। ये फौज रोमन एम्पायर के इलाकों में दाखिल हुई और बहुत तेजी से कामयाब होने लगी और बहुत सारे इलाकों को दोबारा फतह कर लिया। लेकिन जैसे ही ये फौज मदीना से रवाना हुई, अरब के झूठे पैगंबरों में से एक तुलैहा ने सोचा कि ये बेस्ट टाइम है मदीना पर हमला करके इसे खत्म करने का, क्योंकि मदीना से बहुत सारे लोग रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए गए थे और मदीना के अंदर मदीना को डिफेंड करने के लिए बहुत कम लोग बचे हैं। तो तुलैहा अपनी फौज लेकर मदीना की तरफ रवाना हो। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत जल्दी से एक नई फौज बनाई और उन्हें इस झूठे नबी तुलैहा से लड़ने के लिए भेजा। इस फौज ने तुलैहा की फौज को रोक दिया और वो मदीना पर हमला नहीं कर सके। तुलैहा की फौज अपनी जगह छोड़कर पीछे चली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जिसके कुछ ही दिनों बाद उसामा की फौज रोमन एम्पायर से लड़ने के बाद वापस मदीना पहुंच गई। अब मदीना बिल्कुल सिक्योर हो चुका था, क्योंकि मुसलमानों की सारी फौज मदीना पहुंच चुकी थी। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरे अरब को वापस इस्लाम की तरफ लाने के लिए मुसलमानों की फौज को 11 हिस्सों में डिवाइड किया, क्योंकि मुसलमानों ने अब ऑलमोस्ट पूरे अरब से लड़ना था, सिवाय मक्का के। मक्का के लोग इससे पहले हमेशा मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन होते थे, लेकिन उन्होंने इस इतने सख्त टाइम में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत को फुल सपोर्ट किया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की फौज के 11 डिविजन्स बनाए, जिसमें सबसे बड़ी फौज खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को दी गई, क्योंकि खालिद बिन वलीद को ज़कात ना देने वाले मालिक बिन नुवैरा और 3 बड़े झूठे पैगंबरों से लड़ना था। तुलैहा जो मदीना के सबसे करीब था, सजा जो एक फीमेल फॉल्स प्रॉफिट थी, और सबसे आखिर में मुसैलमा। तो इन 11 फौजों में सबसे पहले खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज रवाना हुई, जिसके बाद अबू जहल के बेटे इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो अब मुसलमान हो चुके थे, उन्हें अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यमामा की तरफ भेजा ताकि वो जाकर मुसैलमा की फौज को आगे बढ़ने से रोक सके, और जिससे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को इतना टाइम मिले कि वो बाकी सारे रेबल्स को खत्म करके मुसैलमा की तरफ आए। जाने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु को क्लियर ऑर्डर्स दे दिए थे कि तुमने सिर्फ मुसैलमा की फौज के सामने पड़ाव डालना है, हमला नहीं करना जब तक खालिद बिन वलीद की फौज ना पहुंच जाए। इसके अलावा बाकी सारी फौजों को यमन, ओमान, बहरीन और नॉर्थ में तबूक की तरफ भेजा गया। इन फौजों का मदीना से रवाना होने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन सारे बागियों को एक बार फिर वन लास्ट टाइम लेटर्स भेजे कि वो बगावत छोड़कर वापस इस्लाम की तरफ आए। लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना आने के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन फौजों को रवाना किया। खालिद बिन वलीद 6000 की फौज लेकर मदीना से ईस्ट की तरफ रवाना हुए, जहां तुलैहा अपनी फौज लेकर उनका इंतजार कर रहा था, जो मुसलमानों की फौज से काफी बड़ी थी। मीनवाइल मदीना में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अरब के लोकल ट्राइब से इस फौज के लिए लोग जमा कर रहे थे। आखिर खालिद बिन वलीद और तुलैहा की फौज आमने सामने आई। तुलैहा अपनी फौज के बिल्कुल पीछे खड़ा था और अपने लोगों को बार बार बोल रहा था कि मेरे खुदा ने मुझे कहा है कि आज हम ये जंग जरूर जीतेंगे। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमानों की फौज खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में दुश्मनों की रैंक्स को बहुत आसानी से तोड़कर आगे बढ़ने लगी और उनके सेंटर तक पहुंच गई। दुश्मन की फौज से लोग भागकर तुलैहा से पूछने लगे कि कहाँ है तुम्हारे खुदा की मदद,
जिस पर वो अपने लोगों से झूठ बोलता रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ सारे लोगों को उसके झूठ की समझ आने लगी और वो उसे छोड़कर जंग से भागने लगे। तुलैहा भी ये देखकर जंग छोड़कर शाम की तरफ भाग गए और इस तरह खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अरब के पहले झूठे नबी को खत्म कर दिया। लेकिन इस जंग के कुछ ही अरसे बाद तुलैहा ने वापस आकर इस्लाम कबूल कर ली और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें माफ भी कर दी और फिर कुछ साल बाद उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जान भी दी। तुलैहा जैसे ताकतवर और रिच बागी को इतने आसानी से हराना अरब के सारे बागियों के लिए पहला बड़ा धचका था। मुसलमानों की ये कामयाबी देखकर अरब के सारे रेबल्स डरने लगे और अब तक ये सारे बागी जो छोटे छोटे ग्रुप्स में मुसलमानों से लड़ते थे यूनाइट होने लगे। जैसे सजा जो एक फीमेल फॉल्स प्रॉफिट, वो खालिद बिन वलीद की फौज से डरकर अपने कबीले के साथ अरब के सबसे बड़े बागी मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास आई और उनसे शादी कर ली। शादी के बाद इन दोनों ने अपने कबीले और फौजों को यूनाइट करके एक बहुत बड़ी फौज बनाई। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये इलाके फतह किए तो आसपास के सारे कबीले वापस इस्लाम की तरफ आए और खालिद बिन वलीद के सामने सरेंडर कर दिए, सिवाय एक कबीले जिसके लीडर का नाम था मालिक बिन नुवैरा, जिसे इससे कुछ साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने कबीले का टैक्स कलेक्टर बनाया था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद मालिक बिन नुवैरा ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़कात देने से इनकार कर दी और ज़कात के सारे पैसे मुसलमानों की कैपिटल मदीना पहुंचाने के बजाय अपने कबीले वालों को वापस दे दी। खालिद बिन वलीद मुसलमानों की फौज लेकर गए और इस कबीले के सरदार और उसके साथियों को सजाए मौत दे दी और इस तरह ये मसला भी हल हो गया। लेकिन मदीना में मुसलमानों के कुछ लीडर्स स्पेशली उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खालिद बिन वलीद की ये ऑर्डर्स अच्छे नहीं लगे। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद को फुल कॉन्फिडेंस के साथ सपोर्ट किया और उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म दिया। इससे पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना में जब 11 फौजें बनाई थी, उनमें से एक फौज को इक्रिमा बिन अबू जहल की लीडरशिप में मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ रवाना किया था और उन्हें क्लियर ऑर्डर्स दिए थे कि खालिद बिन वलीद के पहुंचने से पहले मुसैलमा पर हमला नहीं करना। लेकिन इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा के ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर मुसैलमा की फौज पर हमला कर दी और बहुत बुरी तरह ये जंग हार गए। मुसैलमा अरब के बागियों में सबसे ताकतवर बागी था। उसने इक्रिमा बिन अबू जहल की फौज को बिल्कुल क्रश कर दिया। जब मदीना में खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को इसका पता चला, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु को यमामा से ओमान की तरफ रवाना किया और उन 11 फौजों में से एक दूसरी फौज शराबील रज़ियल्लाहु अन्हु की लीडरशिप में मुसैलमा की तरफ भेजा और उन्हें भी वही ऑर्डर्स दिए कि मुसैलमा की फौज पर हमला नहीं करना। लेकिन शराबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी मुसैलमा की फौज पर हमला कर दिया और वो भी जंग हार गए। इससे मुसैलमा की फौज की ताकत का अंदाजा लगाए, क्योंकि मुसलमानों की 2 फौजों को हराना कोई आसान काम नहीं था। नाउ जैसे ही खालिद बिन वलीद इन बाकी इलाकों को फतह करने से फारिग हुए, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें मैसेज भेजा कि अब फाइनली इट्स टाइम कि अरब के सबसे बड़े बागी मुसैलमा कज़्ज़ाब से एक फाइनल जंग लड़ी जाए, जिसे ये नाम कज़्ज़ाब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जिसका मतलब है सबसे बड़ा झूठा। मुसलमानों की बाकी 10 फौजों ने यमन, ओमान, बहरीन और तबूक की छोटी छोटी बगावतों को खत्म कर दिया और अब सारे यमामा में इस फाइनल जंग की तरफ देख रहे थे, क्योंकि इसी जंग ने अब पूरे अरब का एंड नॉट ओनली अरब आने वाली पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करना था। क्योंकि अगर वो जंग मुसलमान हार जाते तो आज दुनिया की हिस्ट्री बहुत डिफरेंट होती। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना और उसके सराउंडिंग से एक और फौज खालिद बिन वलीद की मदद के लिए रवाना की और आखिर मुसलमानों की 13,000 फौज लेकर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु यमामा के मैदान पहुंचे, जहां सामने मुसैलमा कज़्ज़ाब की 40,000 की फौज उनका इंतजार कर रही। जंग यमामा इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट जंगों में से एक है। इवन कुरान, जो दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, जो आज एक कंप्लीट किताब बुक की शक्ल में मौजूद है, उसका क्रेडिट भी इसी जंग यमामा को जाता है। खिलाफत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मिलने के बाद अरब के बहुत सारे कबीलों ने बगावत का ऐलान कर दिया। कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और कुछ ने तो नबूवत का झूठा दावा कर दिया, जिनमें सबसे ताकतवर बागी और झूठा नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब था। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अरब के सारे बागियों से लड़ने के लिए मुसलमानों की फौज को 11 हिस्सों में डिवाइड किया, जिसके बाद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु इन बागियों को क्रश करते गए और आखिर सारों को खत्म करके यमामा मुसैलमा कज़्ज़ाब की फौज के पास पहुंचे। मुसलमानों की बाकी सारी फौजें अरब के सारे बगावतों को खत्म करके अब सिर्फ इसी यमामा की जंग की तरफ देख रहे थे, क्योंकि इसी जंग ने मुसलमानों का फ्यूचर डिसाइड करना था। खालिद बिन वलीद मुसलमानों की 13,000 फौज लेकर यमामा के मैदान पहुंचे, जहां सामने मुसलमा की 40,000 की फौज उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमानों ने एक मिनट
ये मुसलमा आखिर था कौन जिसने इतनी कि वो भी जाकर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। जिसके बाद मुसलमा अपने 2 सरदारों के साथ मदीना की तरफ रवाना हुआ। मदीना पहुंचकर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए और मुसलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर इस्लाम कबूल करेंगे कि आप अपने बाद हमें, मतलब मुझे, अपना जाननशीन खलीफा बनाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पड़ी एक खजूर की टहनी उठाई और मुसलमा से कहा कि अगर तुम मुझसे ये इतनी छोटी चीज भी मांगोगे मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मतलब तुम्हें खलीफा बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोग मदीना से मायूस होकर वहां से रवाना हुए और वापस अपने कबीले पहुंचकर उन्होंने सारों को जमा किया और उन्हें कहा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ मुसलमा को भी अल्लाह का रसूल बना दिया है। कुछ लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ लोग फिर भी कंफ्यूजन में थे। जब मदीना में मुसलमानों को इस बात का पता चला, उन्होंने इसी बनु हनीफा में से एक बंदे को इनकी तरफ रवाना किया ताकि वो जाकर इन्हें हकीकत बता सके। जैसे ही वो शख्स अपने कबीले के दरमियान पहुंचा, उसने कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। जिसके बाद सारे लोग इसके गिर्द जमा हो गए और इसकी बात गौर से सुनने लगे। उसने कहा कि मुझे मदीना से इसलिए भेजा गया ताकि मैं तुम सबको ये बता सकूं कि ये जो मुसलमा है और ये जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है और यही मुसलमा अल्लाह के रसूल है। जिस पर इस कबीले के लोगों को ये बात कंफर्म हो गई और वो सारे मुसलमा को अपना पैगंबर मानने लगे। इससे पहले कि लोगों को इनकी हकीकत का पता चले, मुसलमा ने इस्लाम की बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को खत्म कर दिया, मतलब शराब को हलाल कर दिया और फहाशी को बिल्कुल जायज कर दिया और फजर और इशा की नमाज खत्म करके नमाजें 5 के बजाय 3 कर दी और रमजान के महीने के रोजे भी खत्म कर दिए और गवाहों के बगैर निकाह को जायज कर दिया। एंड नॉट ओनली दैट, कुरान की आयत को चेंज करके एक नई किताब बनाना शुरू की। लोगों ने जब मुसलमा के इस आसान रिलीजन को देखा और फिर इस्लाम के सख्त रूल्स देखे तो वो इस्लाम को बिल्कुल छोड़कर मुसलमा की तरफ आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमा का रिलीजन हर तरफ फैलने लगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत मुश्किल से इस्लाम को फैलाया था, तो मुसलमा कैसे इतने आसानी से ग्रो कर रहा था? असल में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो मक्का के सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऑप्शन दिया था कि अगर आप हमारे खुदाओं को खुदा माने तो हम भी आपके खुदा को मान लेंगे और आपको अपना लीडर, बादशाह बना देंगे। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद भी रख दो तब भी मैं तुम्हारे खुदाओं को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जिसके बाद मक्का वालों ने मुसलमानों पर बहुत सख्त जुल्म शुरू किए, लेकिन मुसलमा इसके बिल्कुल ऑपोजिट किया और अरब के हर कबीले के खुदाओं को एक्सेप्ट करने लगा और अरब के सारे उल्टे पुल्टे रिवाजों को भी एक्सेप्ट करने लगा, जिसकी वजह से ये कबीले भी मुसलमा को बहुत आसानी से कबूल करने लगे और इस तरह मुसलमा बगैर किसी स्ट्रगल के आगे बढ़ने लगा। और फिर आखिर एक दिन मुसलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक खत भेजा जिसमें उसने कहा, मुसलमा अल्लाह के रसूल की तरफ से, मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ, अब हम इस काम में एक दूसरे के साथ शरीक हैं। आधी दुनिया आपकी और आधी दुनिया मेरी। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से, मुसलमा कज़्ज़ाब की तरफ, मतलब मुसलमा बहुत बड़े झूठे की तरफ। मुसलमा ने अपने लेटर में कहा था कि आधी दुनिया आपकी और आधी दुनिया मेरी। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि दुनिया ना मेरी है ना तुम्हारी है, बल्कि सारी दुनिया सिर्फ अल्लाह की है और वो जिसे चाहे उसे ही देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो मुसलमा की इतनी जुर्रत कभी भी नहीं हुई कि वो बगावत का ऐलान कर सके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के फौरन बाद मुसलमा ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत से बगावत का ऐलान कर दिया। जिसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की 11 फौजें बनाई, जिनमें से एक को उन्होंने मुसलमा की तरफ भेजा और उन्हें क्लियर ऑर्डर्स दिए कि सिर्फ मुसलमा की फौज को रोकना है, उन पर हमला नहीं करना। लेकिन उस फौज के कमांडर इक्रमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमा पर हमला कर दी और वो जंग हार गए। जिसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमा की तरफ एक दूसरी फौज भेजी और उन्हें भी वही ऑर्डर्स दिए कि मुसलमा पर हमला नहीं करना, लेकिन उस फौज ने भी मुसलमा पर हमला कर दी और वो भी जंग हार गए। तो अब फाइनली अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद को हुक्म भेजा कि वो अपनी सारी फौज लेकर मुसलमा कज़्ज़ाब से लड़ने के लिए जाए और वंस एंड फॉर ऑल मुसलमा को खत्म कर दे। खालिद बिन वलीद मुसलमानों की 13,000 फौज लेकर मुसलमा कज़्ज़ाब के पास यमामा पहुंचे, जहां उनकी 40,000 की फौज सामने खड़ी थी। पहले मुसलमा की फौज से लोगों ने सामने आकर मुसलमानों को चैलेंज किया, जिस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई ज़ैद बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु और बाकी सहाबा ने उन्हें खत्म कर दिया और इसी के साथ दोनों फौजों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। पहले तो दोनों फौजों की लड़ाई बहुत सख्त, लेकिन मुसलमा की फौज बहुत ज्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे और मुसलमानों की फौज पीछे होने लगी और आखिर मुसलमानों की फौज को पीछे धकेलते हुए मुसलमा की फौज इतने आगे आ गई
कि वो मुसलमानों के कैंप्स तक पहुंच गए, जहां मुसलमानों की औरतें, इवन खालिद बिन वलीद की बीवी भी इन्हीं कैंप्स में थी। ऐसा लग रहा था कि क्लियरली मुसलमान अब जंग छोड़कर भाग जाएंगे और मुसलमा ये जंग जीत जाएगा। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात का पता था कि अगर आज ये जंग मुसलमान हार गए तो मुसलमा की ये फौज सीधा मदीना पर हमला करेगी। अब जब और कोई भी ऑप्शन नहीं था, खालिद बिन वलीद, ज़ैद बिन खत्ताब और कुछ और सहाबा मुसलमानों की फौज को छोड़कर दुश्मनों की तरफ बढ़ने लगे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे दुश्मनों को क्रश करने लगे। मुसलमानों की फौज ने जब अपने लीडर खालिद बिन वलीद और कुछ बाकी सहाबा की बहादुरी देखी तो उनका हौसला भी बढ़ने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता जंग में वापस आने लगे। और कुछ ही देर में मुसलमानों की सारी फौज ने मुसलमा की फौज पर इतना सख्त हमला किया कि वो जंग छोड़कर पीछे भागने लगे और भाग भाग कर आखिर एक बाग पहुंचे जो चारों तरफ से दीवारों में कवर्ड था। वहां मुसलमा और उसकी सारी फौज ने दरवाजे बंद करके अपने आप को सिक्योर कर लिया। इस जंग को, जंगे यमामा को, लोग हमेशा जंगे हुनैन के साथ कंपेयर करते हैं कि जब मुसलमानों की फौज जंगे हुनैन में जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को छोड़कर अकेले दुश्मनों की तरफ बढ़े थे और उस दिन लीडरशिप की अजीम मिसाल कायम की। मुसलमा की फौज जब अब किले के अंदर सिक्योर थी तो बहुत कोशिश के बाद भी मुसलमान अंदर नहीं घुस सकते थे। तो आखिर एक सहाबी बर्रा बिन मालिक ने यह ऑफर दी कि मुझे किसी तरह मुसलमान दीवार की उस तरफ फेंक दे तो मैं जाकर मुसलमानों के लिए दरवाजा खोल दूंगा। लेकिन खालिद बिन वलीद और बाकी सारे मुसलमानों ने ये करने से बिल्कुल इनकार कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल खुदकशी थी। लेकिन बर्रा बिन मालिक के बहुत ज्यादा इसरार करने पर मुसलमानों ने किसी तरह उन्हें दीवार की दूसरी साइड पर पहुंचा दिया और उन्होंने बहुत बहादुरी से आखिर दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद मुसलमान अंदर दाखिल हुए और बहुत तेजी से मुसलमा की फौज को क्रश करने लगे। ये सब देखकर मुसलमा भी जंग से भागने लगा। लेकिन मुसलमानों की फौज में एक सहाबी ऐसे था जो इस जंग में सिर्फ इसलिए आया था कि वो किसी तरह मुसलमा को मार सके, हजरत वाहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्योंकि इससे बहुत साल पहले जंगे ओहद में हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी हिंदा के कहने पर वाहशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा को शहीद कर दिया था। लेकिन इस इतने सख्त दुख के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने के बाद वाहशी को माफ कर दिया, लेकिन उन्हें यह कहा कि कभी मेरे सामने मत आना। तो अब वाहशी अपने ऊपर से इस दाग को खत्म करने के लिए इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन मुसलमा को खत्म करना चाहता था। तो जब मुसलमानों की बाकी फौज जंग में बिजी थी, वाहशी सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मुसलमा के पीछे जा रहा था। तो जब उन्होंने देखा कि मुसलमा जंग छोड़कर भाग रहा है तो उन्होंने अपना वही मशहूर नेजा उठाया और दूर से उसे मुसलमा पर फेंक दिया और इस तरह मुसलमा मर गया और इस तरह नजद का ये सारा इलाका दोबारा फतह हो गया। मुसलमानों की बाकी फौजों ने भी सारी बगावतों को क्रश कर दिया। मदीना में खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार फिर पूरे अरब के खलीफा बन गए और पूरे अरब को समझ आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम खत्म नहीं हुआ। जब मुसलमानों की इस अजीम फतह की खबर मदीना पहुंची तो वहां के लोग बहुत खुश हुए। लेकिन जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि इस जंग में 700 सहाबी ऐसे शहीद हुए जो हाफिज कुरान थे तो उन्होंने सोचा कि अगर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही हाफिज कुरान शहीद होते गए कि एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान कुरान के सीक्वेंस के बारे में भी इख्तिलाफ में पड़ जाए और बहुत सारे फिरकों में डिवाइड हो जाए, क्योंकि उस वक्त कुरान छोटे छोटे हिस्सों में कहीं कहीं पर लिखा हुआ था और ऐसे कंप्लीट जिस तरह आज हम पढ़ते हैं इस तरह मौजूद नहीं था। तो उन्होंने जाकर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कन्विंस किया कि हमें कुरान को सही सीक्वेंस के साथ लिखना चाहिए ताकि मुसलमान कुरान की वजह से फिरकों में ना बढ़ सके। और इस तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान को सही सीक्वेंस के साथ एक किताब की शक्ल में लिखने का हुक्म दिया। जंग यमामा में मुसलमान खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में जंग जीत तो गए, लेकिन इस जंग में मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ क्योंकि सिर्फ 13,000 मुसलमानों ने मुसलमा कज़्ज़ाब की 40,000 की फौज को हराया था। जब मुसलमानों की इस अजीम फतह की खबर मुसलमानों की कैपिटल मदीना पहुंची तो वहां सारे मुसलमान बहुत खुश हुए और सेलिब्रेट करने लगे। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि इस जंग में बहुत सारे सहाबा ऐसे शहीद हुए जो हाफिज कुरान थे, ऑलमोस्ट 700 सहाबा। तो उन्होंने सोचा कि अगर इसी तरह हाफिज कुरान दुनिया से जाते रहे या शहीद होते रहे तो ऐसा ना हो कि एक दिन मुसलमान कुरान के सीक्वेंस के बारे में इख्तिलाफ में पढ़कर डिवाइड हो जाए और यहूदियों और क्रिश्चियंस की तरह बहुत सारे फिरकों में बट जाए। यहूदियों का मानना है कि उनकी किताब तौरात, वो पूरी किताब अल्लाह ने 40 रातों में नाज़िल फरमाई, लेकिन कुरान तौरात की तरह एक रात में नहीं बल्कि 23 साल तक थोड़े थोड़े हिस्सों में नाजिल होता रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों और क्रिश्चियंस की आसमानी किताबों तौरात और इंजील के चेंज होने का अच्छी तरह पता था, तो उन्होंने शुरू से ही कुरान की हिफाजत के लिए एक स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाया। कुरान का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज इक़रा था, मतलब रीड। लेकिन आज से 1400 साल पहले
मक्का में ऐसे लोग बहुत कम थे जो कुरान को लिख और पढ़ सके, लेकिन पहले दिनों से ही इस्लाम कबूल करने वालों में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पढ़ना लिखना आता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से कुछ ट्रस्टेड सहाबा को कुरान लिखने के लिए सेलेक्ट किया। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की कोई आयत नाजिल होती तो वो सबसे पहले उन स्क्राइब्स मतलब पढ़े लिखे मुसलमानों को बुलाते और उनके सामने कुरान की आयत पढ़कर सुनाते और उन्हें ये भी बताते कि किस आयत को कौन सी सूरत में लिखना है और किस आयत के बाद लिखना है, जिसे ये सारे स्क्राइब्स बहुत केयरफुली लिख देते, जिसके बाद दोबारा ये स्क्राइब्स उन आयत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाते और अगर उसमें कोई गलती हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दूर कर देते और इस तरह 2-3 बार रिवाइज करने के बाद ही कुरान बाकी मुसलमानों तक पहुंचाया जाता। कुरान लिखने और पढ़ने वाले तो बहुत कम थे, जिसकी वजह से बाकी सहाबा ने कुरान को सुनने के साथ साथ इसे जबानी याद करना भी शुरू किया। मक्का में बहुत सालों तक कुरान इसी तरह लिखवाया गया, लेकिन मदीना हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर कुरान लिखवाने का एक प्रॉपर सिस्टम बनाया। मदीना की लिटरेसी रेट मतलब मदीना में पढ़ने लिखने वाले लोगों की तादाद मक्का से भी बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन मदीना में मुसलमानों को एक एडवांटेज ये मिला कि वहां पहले से बहुत सारे यहूदी आबाद थे, क्योंकि यहूदियों की किताबों में पहले से ये बता दिया गया था कि बहुत जल्द मदीना के आसपास एक पैगंबर आने वाले हैं। इसीलिए हिजरत से 500 साल पहले जब फलस्तीन के इलाके में रोमन एम्पायर ने यहूदियों पर जुल्म करना शुरू किया तो इनमें से बहुत सारे यहूदी फलस्तीन को छोड़कर अरब की तरफ आए और स्पेशली मदीना और इसके आसपास आबाद हुए और अपने उस पैगंबर का इंतजार करने लगे। यहूदियों की आसमानी किताब तौरात एक किताब होने की वजह से उनमें एजुकेशन की अहमियत अरबों के मुकाबले बहुत ज्यादा थी, जिससे मदीना के लोगों ने अब तक कोई फायदा नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके आए तो उन्होंने यहूदियों के एजुकेशन सिस्टम से मुसलमानों को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की और बहुत सारे यंग और टैलेंटेड मुसलमानों को बचपन से ही यहूदियों के स्कूल्स भेजा ताकि वो उनसे पढ़ना लिखना और दुनिया की बाकी नॉलेज हासिल कर सके। इन यंग सहाबा का काम ये था कि वो कोई बिजनेस ना करे, सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करें। ये ऐसा है कि आज जिस तरह स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, जो आज बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन उस जमाने में ये बहुत नई बात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन यंग मुसलमानों को इन स्कॉलरशिप्स के लिए सेलेक्ट किया उनमें से एक का नाम ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था, जिन्होंने यहूदियों से न सिर्फ अरबी बल्कि यहूदियों की जबान हिब्रू, ईरान की जबान फारसी और इवन ग्रीक जबान भी सीखी। जिसके बाद ज़ैद बिन साबित आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्सनल स्क्राइब बने, मतलब कुरान की नाजिल होने वाली आयात को लिखना और बाकी बादशाहों की तरफ लेटर्स लिखना, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आहिस्ता आहिस्ता एक दिन कुरान के सीक्वेंस के बारे में इख्तिलाफ में पढ़कर डिवाइड ना हो जाए तो वो सीधा खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और उन्हें समझाने की कोशिश की कि हमें एटलीस्ट एक कुरान ऐसा कंप्लीट लिख लेना चाहिए जिसका सीक्वेंस उसी तरह हो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था और उस पर किसी को कोई शक ना हो। पहले तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा कि मैं ऐसा काम क्यों करूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें कन्विंस करने की बहुत कोशिश की और उन्हें यहूदियों और क्रिश्चियंस की किताबों तौरात और इंजील की मिसाल भी दी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल होने के बाद पहले तो बहुत 100 साल तक तौरात अपने बिल्कुल सही फॉर्म में मौजूद थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के 800 साल बाद और आज से 2600 साल पहले जब बनी इसराइल फलस्तीन के इलाके में आबाद थे तो उन पर साथ ही एक नए किंगडम बेबीलोनियन किंगडम ने हमला कर दिया और पूरे फलस्तीन को और स्पेशली जेरूसलम को तबाह और बर्बाद कर दिया, जिसके बाद बनी इसराइल की ताकत बिल्कुल टूट गई। बेबीलोनियन किंगडम के बादशाह बख्त-ए-नसर नेबुकदनेस्सर को यहूदियों से इतनी नफरत थी कि उन्होंने यहूदियों के सारे टेम्पल्स जला दिए और उसी के साथ सारे तौरात भी जला दिए। मतलब एक टाइम दुनिया में ऐसा भी आया कि दुनिया में एक तौरात भी मौजूद नहीं थी, जिसके बाद यहूदियों ने तौरात जीरो से दोबारा लिखी और उसी तौरात को बिल्कुल सही करार दिया। और इस तरह क्रिश्चियनिटी में भी बाइबल के बहुत सारे वर्जन्स हैं जिनमें से चर्च ने खुद ही कुछ को सही और बाकियों को गलत करार दिया। जैसे ही हजरत उमर ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने ये सारी बातें रखी तो हजरत अबू बकर भी कन्विंस हो गए और फौरन कुरान को एक किताब की शक्ल में लिखवाने का हुक्म दिया। और इस काम के लिए उन्होंने उसी सहाबी ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को इंचार्ज बनाया, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से ही खुद ट्रेन किया था। उस वक्त मदीना में एटलीस्ट 25 सहाबी ऐसे थे जिन्हें पूरा कुरान ज़बानी याद था। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़ैद बिन साबित के अंडर सहाबा की एक टीम बनाई जो सारे हाफिज़ कुरान थे और कुरान जमा करने के लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाया, जिसमें सबसे पहले सारे हाफिज़ कुरान
कुरान की आयत पढ़कर सुनाते, फिर उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में लिखे जाने वाले कुरान की आयत से मैच किया जाता। और इस सब के बाद भी बाहर से 2 गवाहों के कुरान के नुस्खे भी देखे जाते और इस तरह कुरान की एक एक आयत को बहुत केयरफुली लिखा जाता। और ये सारे काम मस्जिद नबवी में सारे मुसलमानों के सामने किए जाते ताकि किसी मुसलमान को भी कोई शक व शुबा ना हो। और इस तरह आखिर सारा कुरान प्रॉपर सीक्वेंस के साथ पहली बार एक कंप्लीट बुक की शक्ल में लिख लिया गया। ये कुरान कंप्लीट होने के बाद मदीना के किसी सहाबी को भी इस कुरान पर एतराज नहीं था। अबू बकर, उमर और अली रज़ियल्लाहु अन्हु सारे इस कुरान के सीक्वेंस पर राजी थे। इस कुरान के कंप्लीट होते ही इसे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद अगर किसी भी मुसलमान को कुरान के बारे में कुछ जानना होता तो वो आकर इसी कुरान से उसे वेरीफाई कर लेता था। पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के वफात के बाद ये कुरान दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कंट्रोल में आया और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद ये उनकी बेटी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा हजरत हफ्सा के पास चला गया। कुरान की सारी आयत एक सीक्वेंस में इस कुरान में जमा करने के बाद लोग दूर दूर से अपने कुरान को इस कुरान से वेरीफाई करने के लिए आने लगे और बहुत सालों तक ये ऐसे ही चलता रहा। लेकिन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जब मुसलमान पूरे अरब को फतह कर चुके थे और इवन रोमन और पर्शियन एम्पायर को भी फतह कर चुके थे और अब एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ अल्जीरिया को फतह करने में बिजी थे, जिसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो सब्सक्राइब। तो इस इतनी बड़ी एम्पायर की आर्मी में से एक फौज रशिया के बॉर्डर्स के पास आर्मीनिया को फतह कर रही थी। एक दिन वही रशिया के बॉर्डर के पास मस्जिद में नमाज के बाद कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने इमाम से कहा कि आपने इस नमाज में जो कुरान की आयत पढ़ी वो गलत है और वो इस तरह नहीं बल्कि इस तरह है। जिस पर कुछ और लोग खड़े हुए और कहा कि नहीं, इमाम ने बिल्कुल सही पढ़ी। इन दोनों ग्रुप्स की मस्जिद के अंदर ही बहुत सख्त लड़ाई होने वाली थी कि इस फौज के कमांडर हुज़ैफा ने इन्हें रोक दिया। जैसे ही ये फौज जिहाद से वापस मदीना पहुंची तो इस फौज के कमांडर हुज़ैफा अपने घर जाने के बजाय सीधा खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे और उन्हें कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, उम्मत मोहम्मद को बचाए। और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को वो सारा किस्सा सुनाया। असल में ये दोनों ग्रुप्स ही बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि इससे पहले कुरान सिर्फ मक्का के एक्सेंट में नहीं बल्कि अरब के बहुत सारे लहजों में लिखा हुआ था। लेकिन कुरान इतने लहजों में होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों में इख्तिलाफ बढ़ रहा था। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन फैसला किया कि कुरान के बाकी सारे एक्सेंट्स को खत्म करके कुरान को एक ही एक्सेंट में लिखा जाए, मक्का के एक्सेंट जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहजा था, ताकि उम्मत में कोई भी कुरान की वजह से इख्तिलाफ में ना पड़ सके। और इस काम के लिए उन्होंने उसी सहाबी ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और उनके अंडर दोबारा एक टीम बनाई और एक सहाबी को हजरत उमर की बेटी हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ भेजा कि वो उनसे वो कुरान लेकर आए जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में लिखवाया गया था। और इस तरह एक कंप्लीट कुरान मक्का के एक्सेंट में लिखवा लिया गया। ये कुरान कंप्लीट करने के बाद मदीना में और पूरे एम्पायर में ऐलान कर दिया गया कि जिसके पास भी कुरान के नुस्खे मौजूद हैं वो उन सारों को गवर्नमेंट के पास जमा कराए। और फिर इन सारे कुरानों को जो अरबी के डिफरेंट एक्सेंट्स में लिखे हुए थे और जिसकी वजह से मुसलमानों में इख्तिलाफ बढ़ रहा था, उन सारों को हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जमा किया और उम्मत के अंदर इस इख्तिलाफ को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उन सारे डिफरेंट एक्सेंट्स वाले कुरानों को आग लगाकर खत्म कर दिया। और इस कुरान जो मक्का के एक्सेंट में मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्सेंट में लिखा गया था, उसे इस्लामिक एम्पायर के सारे प्रोविंसेस की तरफ भेज दिया गया। और कुरान की जो कॉपीज इन सूबों को भेजी गई उनमें से आज भी कुछ कॉपीज दुनिया में बिल्कुल सही मौजूद है, जिससे कुरान की ऑथेंटिसिटी का भी पता चलता है। और आज पूरी दुनिया में मुसलमान जिस किताब कुरान को पढ़ते हैं, ये वही किताब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसे कंबाइन कर एक बुक की शक्ल में लिखा और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसे एक ही तरीके, एक ही एक्सेंट में लिखवाया। लेकिन जिस बात से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु डर रहे थे कि कहीं मुसलमान कुरान के सीक्वेंस की वजह से यहूदियों और क्रिश्चियंस की तरह फिरकों में ना बढ़ जाए, तो मुसलमान कुरान की वजह से तो फिरकों में नहीं बढ़े, लेकिन बाकी चीजों में मुसलमान बहुत सारे फिरकों में बढ़ चुके हैं। लेकिन इतने सारे फिरकों के बाद भी दुनिया के सारे मुसलमान एक चीज पर मुत्तफिक हैं और वो है कुरान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ ही अरसे बाद ऑलमोस्ट पूरे अरब ने पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत तेजी से इन सारी बगावतों को अपने जनरल खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में क्रश कर दिया। नाउ एक बार फिर पूरा अरब मदीना की गवर्नमेंट के अंडर बिल्कुल यूनाइट हो चुका था। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी मुश्किल होने वाली है। इस्लाम सिर्फ अरब का नहीं बल्कि एक ग्लोबल रिलीजन बनने की तरफ जा रहा है और मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने वाले हैं। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की सारी बगावतों को क्रश करने के बाद पूरा अरब अब उनके कंट्रोल में था
लेकिन अरब फिर भी एक डेजर्ट था और बहुत ही गरीब इलाका था, और पूरा अरब यूनाइट होने के बाद भी एक सुपर पावर नहीं बन सका। असल सुपर पावर अरब से बाहर रोमन और पर्शियन एम्पायर थी। ये दोनों एम्पायर्स दुनिया की बहुत बड़ी और बहुत पुरानी एम्पायर्स थी। इस्लाम के पहले दिनों से जब मुसलमान बहुत कमजोर थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उन सख्त हालात में भी फरमाते थे कि एक दिन हम रोमन और पर्शियन एम्पायर को फतह करेंगे, जिस पर मक्का के लोग इनका हमेशा बहुत मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब सिर्फ कुछ ही साल बाद मदीना की रियासत इन दोनों सुपर पावर्स से टकराने वाली थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को पूरा करने के लिए अल्लाह ने पहले से प्लानिंग की हुई थी। मतलब जब मुसलमान हिजरत के बाद मदीना में आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रहे थे, उसी टाइम रोमन और पर्शियन एम्पायर आपस में बहुत सख्त लड़ाई चल रही थी, जिसे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इन दोनों एम्पायर्स की आपस में इतनी सख्त लड़ाई हुई थी कि अब ये दोनों एम्पायर्स पहले जैसी स्ट्रांग नहीं रही थी, और आपस में लड़ लड़कर दोनों सुपर पावर्स बहुत कमजोर हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये मुसलमानों के पास बेस्ट टाइम था कि इन दोनों सुपर पावर्स को वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये दोनों एम्पायर्स इस्लाम के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। फॉर एग्जाम्पल रोमन एम्पायर के बादशाह हेराक्लियस, उन्होंने जंगी मुता और जंगी तबूक पे मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहला हमला रोमन एम्पायर पर नहीं बल्कि पर्शियन एम्पायर पर किया। इससे कुछ साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सारे बादशाहों की तरफ लेटर्स भेजे थे और उन्हें इस्लाम की तरफ आने का हुक्म दिया था, जिसका सबसे बुरा रिस्पॉन्स पर्शियन बादशाह खुसरो ने दिया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए लेटर को बहुत गुरूर के साथ फाड़ दिया था, जिसके बाद पर्शियन एम्पायर और मुसलमानों के दरमियान हमेशा एक कोल्ड वॉर चलती रहती थी, और पर्शियन एम्पायर बार बार मुसलमानों की गवर्नमेंट को थ्रेट्स भी भेजती थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेटर को फाड़ने के बाद उसी पर्शियन बादशाह खुसरो के बेटे ने उसे कत्ल करके खुद पूरे ईरान का बादशाह बन गया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद उस बेटे के आर्मी चीफ ने उसे तख्त से हटा दिया और खुद बादशाह बन गया। फिर बाकियों ने मिलकर उसे भी तख्त से हटा दिया और एक औरत को मलका बनाया। फिर उसे भी हटा दिया गया और उसकी जगह किसी दूसरे को लाया गया। फिर उसे भी हटा दिया गया। मतलब बिल्कुल थोड़े से अरसे में ईरान के 10 बादशाह बदले गए। इस सब की वजह से ईरान की गवर्नमेंट बाकी दोनों के मुकाबले में बहुत कमजोर हो चुकी थी। जिस तरह अगर आज हमारे मुल्क को देखा जाए तो पिछले कुछ ही सालों में पाकिस्तान में 7-8 प्राइम मिनिस्टर्स को थोड़े थोड़े अरसे के बाद बदला किया है, और इन द सेम टाइम इंडिया और बांग्लादेश में एक ही लीडर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इन दोनों कंट्रीज से बहुत पीछे रह चुका है। उसी तरह पर्शियन एम्पायर भी अपने लीडर्स के बार बार चेंज होने की वजह से बहुत कमजोर हो चुका था, और इस बात का मुसलमानों के लीडर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत अच्छी तरह पता था। इसीलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए उन्होंने 2 बड़े फैसले किए कि पर्शियन एम्पायर पर हमला करने वाली फौज में सिर्फ और सिर्फ वो मुसलमान होंगे जो खुद इस जिहाद के लिए वॉलंटियर करें, और जो ना लड़ना चाहे वो ना लड़े। दूसरा फैसला ये कि उन्होंने अपने बेस्ट जनरल खालिद बिन वलीद को लेटर भेजा कि जंगी यमामा में मुसलमा को हराने के बाद वापस मदीना नहीं बल्कि अपनी फौज को लेकर पर्शियन एम्पायर की तरफ जाओ। तो खालिद बिन वलीद 18,000 मुसलमानों को लेकर पर्शियन एम्पायर ईरान की तरफ रवाना हुए। ईरान उस जमाने में बहुत बड़ा था। खालिद बिन वलीद जिस इलाके को फतह करने के लिए गए उसे आज के जमाने में कुवैत कहा जाता है, जहाँ बहुत सारे पर्शियंस और अरबी दोनों आबाद थे। जाने से पहले खालिद बिन वलीद ने पर्शियन जनरल को लेटर लिखा कि या तो इस्लाम कबूल कर लो और या जिजिया देने के लिए तैयार हो जाओ, वरना उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ ऐसे मर्दों को लेके आ रहा हूँ जो मौत शहादत से इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी तुम सारे अपनी जिंदगी से करते हो। लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने बात नहीं मानी, जिसके बाद खालिद बिन वलीद ईरान की प्रोविंस कुवैत में दाखिल हुए। कुवैत के गवर्नर ने अपने बादशाह पर्शियन एम्परर से मदद मांगी, लेकिन ईरान के बादशाह ने सोचा कि अरबों की इतनी औकात नहीं है कि वो द ग्रेट पर्शियन एम्पायर से लड़ सके, तो उन्होंने मुसलमानों की फौज को इतनी अहमियत नहीं दी और अपने गवर्नर की एक्स्ट्रा फौज के साथ मदद नहीं की। सुपर पावर पर्शियन एम्पायर के बादशाह ने मुसलमानों को उसी तरह लाइटली लिया जिस तरह 9/11 के बाद सुपर पावर अमेरिका ने अफगानिस्तान को लिया था, और 20 साल जंग के बाद भी बहुत बुरी तरह हार गए थे। ईरान कोई छोटी सी एम्पायर नहीं थी, बल्कि पिछले हजारों साल से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स में से एक थी, जिसकी लड़ाई हमेशा वेस्ट में रोमन एम्पायर्स के साथ होती रहती थी। और अरब की पिछले हजारों साल से कभी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो पर्शियन एम्पायर के सामने सर उठा सके, क्योंकि इस्लाम से पहले अरब कभी यूनाइट हुआ ही नहीं था। ईरान के बादशाह की इस गलती से मुसलमानों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ,
और 18,000 मुसलमान फुल स्पीड कुवैत के पहले शहर कज़ीमा की तरफ रवाना हुए। ये देखकर कुवैत का गवर्नर भी अपनी 30 या 40 हजार की फौज लेकर उसी शहर की तरफ रवाना हुआ जहां मुसलमान जा रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी सारी फौज वहां पहुंची, उन्होंने देखा कि मुसलमान इस सिटी नहीं बल्कि एक दूसरी सिटी हुफैर पहुंच चुके हैं। तो कुवैत का गवर्नर भी वापस उसी सिटी की तरफ जाने लगा। जैसे ही उनकी फौज वापस हुफैर पहुंची, खालिद बिन वलीद मुसलमानों को लेकर वापस पहली सिटी कज़ीमा की तरफ चले गए और वहां पहुंचकर सारे आराम करने लगे। तो वो दोबारा अपनी सारी फौज लेकर वापस कज़ीमा की तरफ चला गया। लेकिन जैसे ही उसकी फौज बिल्कुल थक हार कर कज़ीमा पहुंची, उन्होंने देखा कि सामने मुसलमानों की सारी फौज बिल्कुल रेडी उनका इंतजार कर रही है, जिसकी वजह से इस फौज को रेस्ट करने का कोई टाइम नहीं मिला। यह सब खालिद बिन वलीद की जबरदस्त प्लानिंग थी कि पर्शियन फौज को जंग से पहले ही इतना थका दिया जाए कि वो जंग के दिन लड़ने के काबिल ही ना रहे। नाउ मुसलमानों की फौज और पर्शियन एम्पायर की फौज में बहुत बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि पर्शियन एम्पायर एक सुपर पावर थी और उनकी आर्मी को दुनिया की बेस्ट आर्मी समझा जाता था। लेकिन इतनी प्रोफेशनल फौज होने की वजह से इनका बॉडी आर्मर और सामान हमेशा बहुत ज्यादा और बहुत भारी होता था, जिसकी वजह से उनकी फौज को एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत मुश्किल होती थी। जिसके मुकाबले में अरब फौज कोई फौज नहीं बल्कि बस आम मुसलमान थे और इनका आर्मर और सामान बहुत सिंपल और हल्का होता था, जिसकी वजह से इनकी स्पीड बाकी फौजों से बहुत तेज होती थी। इस बात का खालिद बिन वलीद को बहुत अच्छी तरह पता था कि अगर हमें पर्शियन एम्पायर से जीतना है तो नंबर्स और ताकत से तो हम कभी भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें सिर्फ अपनी स्पीड यूज करनी पड़ेगी। और इसी स्पीड को यूज करते हुए उन्होंने बहुत तेजी से रोमन और पर्शियन एम्पायर जैसे सुपर पावर्स को गिरा दिया था, जिसे हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो सब्सक्राइब। आखिर पर्शियन फौज और मुसलमानों की फौज तारीख में पहली दफा आमने सामने हुई। सबसे पहले ईरान के जनरल अपनी फौज से आगे बढ़े और मुसलमानों के जनरल खालिद बिन वलीद को अकेले लड़ने का चैलेंज दिया, जिस पर पर्शिया की आर्मी जोर जोर से नारे लगाने लगी। लेकिन उन सारों ने देखा कि मुसलमानों की फौज से ऑलमोस्ट 7 फुट का आदमी तलवार लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि बॉडी के लिहाज से खालिद बिन वलीद को हजरत उमर का ट्विन समझा जाता है। मतलब कहा जाता है कि जब वो घोड़े पर बैठते थे तो उनके पैर ऑलमोस्ट जमीन को टच कर रहे होते और हजारों लोगों के क्राउड में अपनी हाइट की वजह से आसानी से दिख जाते थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु उस पर्शियन जनरल से लड़ने गए, लेकिन पर्शियन फौज से अचानक 2 लोग आकर अपने जनरल के साथ मिल गए। लेकिन फिर भी खालिद बिन वलीद ने सिर्फ एक और मुसलमान की मदद के साथ इन तीनों को खत्म कर दिया और इसी के साथ दोनों फौजों ने हमला कर दिया। पहले जंग थोड़ी सख्त हुई, लेकिन पर्शियन आर्मी बगैर किसी जनरल के लड़ रही और सामने मुसलमान इंसानों की तारीख के सबसे बड़े जनरल्स में से एक खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में लड़ रहे थे, जिसके बाद मुसलमानों ने उन्हें क्रश कर दिया और ये सारा इलाका फतह कर लिया। पर्शियन बादशाह ने मुसलमानों की तरफ एक और फौज भी भेजी, खालिद बिन वलीद, और मुसलमानों ने उन्हें भी खत्म कर दिया। और इस तरह ईरान का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस कुवैत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के कंट्रोल में आया और पहली बार इस्लाम अरब से निकलकर एक ग्लोबल रिलीजन की तरफ जाने लगा। आज दुनिया में 2 बिलियन मुसलमान हैं और कहा जाता है कि दुनिया में ऐसा एक सेकंड भी नहीं गुजरता कि कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में अजान ना दी जा रही हो। लेकिन आखिर इस्लाम इतना बड़ा रिलीजन बना कैसे, ये हम सब के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सब्सक्राइब। खालिद बिन वलीद को दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट जनरल समझा जाता है। नेपोलियन, अलेक्जेंडर द ग्रेट और जूलियस सीजर जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई जंग जरूर हार चुके हैं, लेकिन खालिद बिन वलीद दुनिया के वाहिद जनरल जो अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी जंग नहीं हारा। और ये सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानती है। और जंग के दौरान खालिद बिन वलीद की स्ट्रेटजीज और प्लानिंग को आज भी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। लेकिन खालिद बिन वलीद के जंगों में आखिर ऐसी क्या खास बात कि आज 1400 साल बाद भी पूरी दुनिया उन्हें याद करती है? लेट्स फाइंड आउट। मुसलमानों के खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म पर खालिद बिन वलीद ने द ग्रेट पर्शियन एम्पायर पर हमला कर दिया और सिर्फ 18,000 मुसलमानों के साथ 40,000 की पर्शियन फौज को
बहुत आसानी से क्रश कर दिया। इस जीत के बाद मुसलमान पहली दफा अरब से बाहर निकलकर एक ग्लोबल पावर बनने की तरफ जाने लगे, क्योंकि अब मुसलमानों ने अरब से बाहर पर्शियन एम्पायर के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस कुवैत को फतह कर लिया था। जैसे ही ईरान के बादशाह को पता चला कि मुसलमानों ने उनकी फौज को बहुत आसानी से हरा दिया है, तो उन्होंने एक नई 40,000 की फौज खालिद बिन वलीद की तरफ रवाना की। लेकिन खालिद बिन वलीद ने कुवैत फतह करते ही डायरेक्टली अपने स्पाइस जासूसों को पूरे इलाके में फैला दिया था, ताकि हर खतरे का उन्हें पहले से पता चल जाए। ये स्पाइस हर तरफ फैल गए और बहुत दूर जाकर उन्होंने देखा कि पर्शियन एम्पायर की 40,000 की फौज बहुत तेजी से मुसलमानों की तरफ बढ़ रही है। तो खालिद बिन वलीद अपनी सारी फौज लेकर उसी फौज की तरफ कुवैत से बाहर उबुल्ला की तरफ जाने लगे। उबुल्ला कुवैत से बाहर एक इलाके में है जिसे आज के जमाने में इराक कहा जाता है। नाउ एक तरफ मुसलमानों की 17,000 की फौज खड़ी थी और दूसरी तरफ पर्शियन एम्पायर की 40,000 की फौज थी। पर्शियन जनरल सामने आया और खालिद बिन वलीद को चैलेंज किया, लेकिन मुसलमानों की फौज से एक आम सिपाही ने जाकर उसे खत्म कर दिया। अगेन एक बार फिर पर्शिया की फौज का जनरल जंग से पहले ही मारा गया, जिसके बाद दोनों फौजों ने एक दूसरे पर फुल फ्लैज हमला कर दिया और बहुत सख्त जंग शुरू हुई। लेकिन पर्शियन फौज बहुत ज्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे, जिसकी वजह से पहली बार खालिद बिन वलीद ने मजबूरन मुसलमानों को जंग से पीछे हटने का हुक्म दिया और ऐसा लगने लगा कि मुसलमान फाइनली जंग छोड़कर भाग रहे हैं। ये देखकर पर्शियन फौज जीत की खुशी में बहुत तेजी से मुसलमानों का पीछा करने लगी। पर्शियन फौज मुसलमानों के पीछे इतनी तेजी से आई कि इनके फौज के दो लाइन्स एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। एंड इफ यू लुक क्लोजली, मुसलमान बिल्कुल सीधी लाइन में पीछे नहीं आ रहे, बल्कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आखिर पर्शियन फौज मुसलमानों का पीछा करते करते एक दूसरे से इतने दूर हो गए कि उनकी आर्मी एक नहीं बल्कि कई छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गई और उनकी फौज के दरमियान दो बड़े गैप्स बन गए। और इसी टाइम का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे। एंड नाउ अचानक खालिद बिन वलीद अपने घुड़सवारों को लेकर इन दो गैप से आगे बढ़े और पर्शियन फौज के सेंटर को घेर लिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें क्रश करने लगे और फिर इसी तरह बाकी फौज को भी क्रश कर दिया। पर्शियन फौज की पिछली लाइन ने देखा कि वो ये जंग हार चुके हैं, तो वो जंग छोड़कर भागने लगे। लेकिन एज वी नो, उनका आर्मर हमेशा बहुत भारी होता था, तो ज्यादा दूर जाने से पहले ही मुसलमान उन तक पहुंच गए और उन्हें भी खत्म कर दिया। और इस तरह पर्शियन एम्पायर की एक और बहुत बड़ी फौज खालिद बिन वलीद ने क्रश कर दी। ये जंग कुवैत से बाहर इराक के अंदर हुई। मतलब अब मुसलमान कुवैत को फतह करने के बाद ईरान के दूसरे बड़े प्रोविंस इराक में एंटर हो चुके थे। अब यहां से आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इराक और मदीना एक दूसरे से बहुत दूर थे और इराक में मुसलमानों की फौज को अपने हेडक्वार्टर मदीना से बार बार कम्युनिकेट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इसीलिए यहां से आगे बढ़ने से पहले खालिद बिन वलीद ने इसी इलाके को अपना नया हेडक्वार्टर बनाया, क्योंकि इस इलाके में पर्शियंस और अरब दोनों आबाद थे और इन सब का ख्याल था कि मुसलमान इन्हें फतह करने के बाद इनके साथ वही करेंगे जो अब तक दुनिया की बाकी सारी एम्पायर्स करती हैं, मतलब लूट, प्लंडर, रेप। लेकिन खालिद बिन वलीद ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म पर इस इलाके की सारी प्रॉपर्टीज उन्हीं लोगों को वापस कर दी और किसी से भी जबरदस्ती कोई भी चीज नहीं छीनी और बहुत तेजी से इस इलाके में बहुत सारी अदालतें, कोर्ट्स बनाए और इन कोर्ट्स में जजेस बड़े बड़े सहाबा को बनाया, जिसकी वजह से बहुत तेजी से इस इलाके में पहली बार जस्टिस, इंसाफ कायम होने लगा। इसके बाद खालिद बिन वलीद उनके मार्केट्स और बिजनेस की तरफ आए और सबसे कहा कि बिजनेस उसी तरह जारी रखो जिस तरह इससे पहले था, लेकिन आज के बाद यहाँ सूद कोई भी नहीं लेगा। जंग सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि इकोनॉमी से भी लड़ी जाती है। इसीलिए खालिद बिन वलीद ने दोबारा अपनी फौज की इकोनॉमी मजबूत करने के लिए इस इलाके के नॉन मुस्लिम्स पर जिजिया टैक्स लगाया। ये कोई नया टैक्स नहीं था, बल्कि इससे पहले इसी इलाके से पर्शियन एम्पायर भी टैक्स लिया करती थी। लेकिन खालिद बिन वलीद ने जो जिजिया टैक्स लगाया वो उस टैक्स से बहुत कम था जो इससे पहले ईरान लिया करता था। ये सब देखकर वहाँ की लोकल आबादी ने सोचा कि ये तो मुसलमान पर्शियन एम्पायर से बहुत अच्छे हैं, इसीलिए बहुत तेजी से इस इलाके के लोग इस्लाम की तरफ आने लगे और खालिद बिन वलीद की फौज में शामिल होने लगे, जिससे मुसलमानों की फौज दोबारा बढ़ने लगी और जिजिया और ज़कात टैक्स की वजह से मुसलमानों की फौज के पास पैसा भी आने लगा। मतलब आजकल लोगों का ख्याल है कि खालिद बिन वलीद सिर्फ जंग ही लड़ सकते थे, हालांकि खालिद बिन वलीद हमेशा जंग के साथ साथ इन इलाकों की जस्टिस और इकोनॉमी को भी इम्प्रूव करते जाते थे। नाउ मुसलमानों ने कुवैत के साथ साथ इराक के साउथ को भी फतह कर लिया था
जो पर्शियन एम्पायर के लिए दूसरा बहुत बड़ा झटका था। जब पर्शियन बादशाह को एक बार फिर खबर मिली कि उनकी एक और फौज मुसलमानों से बुरी तरह हार चुकी है, तो उन्होंने दोबारा अपनी एम्पायर के नॉर्थ और ईस्ट से 2 नई फौजें मुसलमानों की तरफ रवाना की और उन्हें इस जगह वलाजा में एक साथ मिलकर मुसलमानों को खत्म करने का हुक्म दिया। बट पर्शियन बादशाह हर तरफ से फौज जमा कर रहे हैं सिवाय अपने वेस्टर्न बॉर्डर से, क्योंकि ये बॉर्डर रोमन एम्पायर के साथ टकराता था और ईरान के बादशाह को ये टेंशन भी थी कि कहीं रोमन एम्पायर इस सब का फायदा उठाकर पर्शियन एम्पायर पर हमला ना कर दे। लेकिन रोमन एम्पायर ने कभी भी हमला नहीं किया, क्योंकि कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों ने रोमन एम्पायर पर भी हमला कर दिया, जिसे हम इसी स्टोरी में एक्सप्लेन करेंगे। तो सब्सक्राइब। खालिद बिन वलीद ने जिन इलाकों को फतह किया उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और अब वो सारे लोग मुसलमानों के लिए स्पाइज और जासूस बन चुके थे, जिसकी वजह से मुसलमानों की इंटेलिजेंस एजेंसी और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लगी, क्योंकि ये नए मुसलमान ईरान को अरबों से बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझते थे, जिसकी वजह से खालिद बिन वलीद तक ये खबर बहुत तेजी से पहुंची कि 2 बहुत बड़ी फौजें उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। और खालिद बिन वलीद को इस बात का पता था कि अगर ये 2 फौजें एक जगह पर यूनाइट हो गई तो इन्हें हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मुसलमानों ने इस सब को रोकने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। मुसलमानों ने देखा कि ये 2 फौजें जिस इलाके से आ रही हैं वो इलाका बहुत ही ग्रीन और पहाड़ी इलाका है और ये लोग डेजर्ट के बिल्कुल भी आदी नहीं है। इसीलिए मुसलमान अगर डेजर्ट की तरफ से जाएंगे तो वो इनमें से एक फौज तक बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं। तो खालिद बिन वलीद अपनी फौज लेकर फुल स्पीड इराक के डेजर्ट को क्रॉस करते हुए पहली फौज के पास वलाजा पहुंचे। मुसलमानों और पर्शियंस की पहली फौज वलाजा में आमने सामने हुई। पर्शियन फौज का जनरल ये देखकर हैरान हो गया कि जितना उसे बताया गया था उससे तो मुसलमानों की फौज बहुत ही कम है। मतलब मुसलमानों में ज्यादा पैदल सोल्जर्स है और घोड़े वाले तो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इस फौज में जीतने की काफी होप पैदा हुई। पर्शियन फौज से उनका चैंपियन सामने आया, जिसे उसकी बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग बॉडी की वजह से पर्शियंस ने फारसी में एक बहुत मशहूर नाम दिया था, हजार मर्द, जिसका उर्दू और हिंदी में मतलब है हजार मर्द। खालिद बिन वलीद उस चैंपियन से लड़ने गए और कुछ ही टाइम में उसे मार दिया, जिसके बाद दोनों फौजें जंग के लिए तैयार हुई। लेकिन काफी टाइम गुजरने के बाद भी ईरान की आर्मी अपनी जगह पर ही खड़ी रही, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करना चाहते थे ताकि उनकी दूसरी फौज उनकी मदद के लिए पहुंच सके। लेकिन मुसलमानों का प्लान तो ये था कि उन्हें यूनाइट होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। इसीलिए मुसलमानों की फौज बहुत कम होने के बावजूद खालिद बिन वलीद ने उन्हें हमले का हुक्म दिया। मुसलमानों और पर्शियंस की एक बार फिर बहुत सख्त लड़ाई शुरू हुई और बहुत टाइम गुजरने के बाद भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि कौन जंग जीत रहा है। लेकिन अचानक पर्शियन जनरल ने अपनी फौज के लाइंस को बदला और नए फ्रेश लोगों को सामने कर दिया। अब इनसे दोबारा लड़ने की मुसलमानों के पास बिल्कुल ताकत नहीं थी, जिसकी वजह से दोबारा बहुत सारे मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता शहीद होने लगे। और ये सब देखकर आखिर खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों को पीछे हटने का हुक्म दिया, जिससे मुसलमान अगेन जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। लेकिन आखिर इतना पीछे चले गए कि ये फौज बिल्कुल पहाड़ तक पहुंच गई, जहां से और पीछे जाना इम्पॉसिबल था। और आखिर ईरान की पूरी फौज ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। लेकिन अगर आप गौर से इसे देखें तो मुसलमान अगेन एक स्ट्रेट लाइन में पीछे नहीं हट रहे, बल्कि सिर्फ मुसलमानों का सेंटर पीछे हट रहा है और मुसलमानों की लेफ्ट और राइट बिल्कुल मजबूती से अपनी जगह पर खड़े हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता इस जंग में एक गोल सर्कल बन रहा है, जिसका अब तक पर्शियंस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही सर्कल कंप्लीट होने लगा और पर्शियंस की सारी फौज इस सर्कल के अंदर एंटर हुई, खालिद बिन वलीद ने इशारा दिया और अचानक पर्शियन फौज के पीछे से 4000 हॉर्समैन घुड़सवार फुल स्पीड पर्शियन फौज के पीछे आने लगे। याद है ईरान के जनरल की जासूसों ने जितना उन्हें बताया था उससे मुसलमान बहुत कम थे, जिस पर वो बहुत खुश था। लेकिन असल में मुसलमान कभी कम थे ही नहीं। खालिद बिन वलीद ने जंग से पहले इन सारों को पर्शियन फौज के पीछे खड़ा किया हुआ था और बहुत देर से ये सब खालिद बिन वलीद के सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद मुसलमानों ने पर्शियन फौज को हर तरफ से ऐसे घेर लिया कि कहा जाता है कि एक बंदा भी इस जंग से नहीं भाग सकता। ये कोई पहली दफा नहीं है कि खालिद बिन वलीद ने ये टैक्टिक यूज किया। इससे पहले जंग ओहद में इसी तरीके से उन्होंने मुसलमानों को भी हराया था, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को क्लियरली ऑर्डर्स दिए कि इस पहाड़ से नहीं उतरना। लेकिन जीत की खुशी में जब वो पहाड़ से नीचे उतर गए, खालिद बिन वलीद ने पहाड़ के पीछे से हमला कर दिया और पूरे जंग को बिल्कुल बदल दिया। और अब वही टैक्टिक उन्होंने पर्शियंस के खिलाफ भी यूज की। ईरान की इस फौज को हराने के बाद अब मुसलमान पर्शियन एम्पायर के बॉर्डर से निकलकर उनके सेंटर के करीब होने लगे और इसके कुछ ही अरसे बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ईरान के साथ साथ रोमन एम्पायर पर भी हमले का हुक्म दिया। रोमन और पर्शियन एम्पायर में मुसलमान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि इन दोनों एम्पायर्स ने देखा कि अगर ऐसे ही चलता रहा
तो बहुत जल्द हम दोनों सुपर पावर्स खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने तारीख में पहली दफा रोमन और पर्शियन एम्पायर अपनी 700 साल पुरानी दुश्मनी खत्म करके मुसलमानों के खिलाफ यूनाइट हो गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में मुसलमानों ने उनके जनरल खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में पर्शियन एम्पायर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस को फतह कर लिया था। लेकिन पर्शियन एम्पायर का बादशाह अब तक मुसलमानों को एक सीरियस थ्रेट नहीं समझ रहा था। लेकिन ईरान के सूबे कुवैत और इराक के साउथ को फतह करने के बाद अब खालिद बिन वलीद और पर्शियन एम्पायर के कैपिटल टेसिफोन के दरमियान इतना फासला नहीं था। मुसलमान पर्शियन एम्पायर की पहली फौज को वलाजा में हराने के बाद पर्शियन एम्पायर के इंपॉर्टेंट प्रोविंस इराक की सेंटर सिटी अल हिरा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगे। इसीलिए पर्शियन बादशाह ने दूसरी फौज को मुसलमानों को रोकने के लिए इसी सिटी की तरफ रवाना किया और आखिर उलैस के मकाम पर ये दोनों आर्मीज एक दूसरे के सामने आई और यहां जो जंग हुई वो वाहिद जंग है जिसके बारे में खालिद बिन वलीद ने फरमाया था कि मैंने जंग मुता में रोमन एम्पायर के खिलाफ 9 तलवारें तोड़ी थी, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी भी उलैस के फौज जैसी कोई फौज नहीं देखी। खालिद बिन वलीद जंग से ज्यादा अपने दुश्मनों के माइंड और मोराल से लड़ते थे और दुश्मनों के मोराल को तोड़ने के लिए हमेशा जंग से पहले ही उस फौज के जनरल को अकेले लड़ने का चैलेंज देते थे और फिर उसे मारकर दुश्मनों की फौज का मोराल बिल्कुल तोड़ देते थे। और इस बात का पर्शियन फौज के जनरल को बहुत अच्छी तरह पता था। इसीलिए उन्होंने जंग से पहले ही रात को 12 लोग जमीन के अंदर मिट्टी में छुपा दिए। अगले दिन ऑफ कोर्स खालिद बिन वलीद ने उस जनरल को लड़ने का चैलेंज दिया। उनका जनरल अकेले फौज से इस साइड से आ गया है और कहा वहां नहीं, यहां लड़ेंगे। खालिद बिन वलीद भी वहां गए और लड़ाई शुरू हुई। जैसे ही उन्होंने लड़ना शुरू किया, अचानक जमीन से वही 12 लोग बाहर आए और खालिद बिन वलीद पर हमला कर दिया। The 12 men jump up. Now, एक तरफ 13 लोग और दूसरी तरफ सिर्फ एक, लेकिन सिर्फ एक और मुसलमान की मदद से वही हुआ जो होना था। खालिद बिन वलीद ने इन सारों को खत्म कर दिया। And the 2 men murder the 13 Persians. And then they destroy the Persian army. और एक बार फिर पर्शियन फौज का जनरल मारा गया और इसी के साथ दोनों फौजों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। और बहुत सख्त जंग के बाद आखिर पर्शियन फौज जंग छोड़कर भागने लगी और मुसलमानों ने उनकी इस फौज को भी क्रश कर दिया। इस जंग के बाद एक बहुत ही अजीब सा वाकया भी पेश आया कि पर्शियन फौज के एक जनरल जो अरेस्ट हो चुका था, उसने आके खालिद बिन वलीद को बताया कि हमारे एम्पायर पर्शियन एम्पायर में ये बात बहुत मशहूर हो गई है कि एक दिन किसी जंग के दौरान आपकी तलवार टूटने के बाद अचानक आसमान से खुदा की तरफ से आपके लिए एक तलवार उतरी, इसीलिए आपको सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार कहा जाता है। जिस पर वहां खड़े सारे मुसलमान बहुत हंसे। लेकिन इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पर्शियन एम्पायर की पब्लिक में खालिद बिन वलीद का खौफ किस हद तक फैल चुका था। इस जंग के बाद अल हिरा सिटी के साथ साथ पर्शियन एम्पायर के इस इलाके के बहुत सारी सिटीज ने मुसलमानों के सामने सरेंडर करना शुरू किया। पर्शियन एम्पायर पर हमला करने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को वही इंस्ट्रक्शंस दिए थे जो इससे पहले हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे कि किसी भी बच्चे, बूढ़े, औरत पर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हाथ नहीं उठाना और कोई दरख्त भी नहीं काटना और किसी से कोई चीज नहीं छीनना। इन्हीं प्रिंसिपल्स को सामने रखकर खालिद बिन वलीद ने पर्शियन एम्पायर के इन सारे इलाकों को फतह करने के बाद उस इलाके की सारी प्रॉपर्टीज वहां के लोकल अवाम को वापस कर दी और इंसाफ, जस्टिस का एक जबरदस्त निजाम बनाया जिसमें उन्होंने सारों के सामने पर्शियन एम्पायर के ताकतवर लोगों को आम लोगों की तरह सजाएं दी और सूद का निजाम भी खत्म कर दिया। मतलब खालिद बिन वलीद जैसे ही किसी सिटी को फतह करते, उस सिटी की इकोनॉमी खराब होने के बजाय और स्ट्रॉन्ग होने लगती थी। और खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो टैक्स, जजिया यहाँ की आवाम पर लगाया, वो उस टैक्स से बहुत कम था जो इससे पहले यहाँ की आवाम पर्शियन बादशाह को भेजा करती थी। ये सब देखकर पर्शियन आवाम बहुत हैरान थी। इसीलिए जो सिटीज इससे पहले मुसलमानों से आखिरी दम तक लड़ती थी, आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ थोड़ी सी लड़ाई के बाद मुसलमानों के सामने सरेंडर करने लगे और जजिया टैक्स खुशी से देने लगे। अब खिलाफत राशिदा पर्शियन एम्पायर से इस सारे इलाके को फतह कर चुकी थी। यहाँ तक मुसलमान साल 633 के जुलाई के महीने में पहुंचे और जुलाई से लेकर सितंबर तक अगले 3 महीने तक मुसलमानों और पर्शियंस के दरमियान कोई भी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि खालिद बिन वलीद इन नए इलाकों में इस्लामिक लॉज कायम करने में बिजी थे और पर्शियन बादशाह
दूर दराज से नई फौज जमा करने में बिजी थे। अब जब यहाँ पर्शियन एम्पायर में हालात थोड़े कंट्रोल होने लगे तो मदीना में मुसलमानों के खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सहाबा की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें उमर, अली और उस्मान जैसे बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे। लेकिन इस बार ये मीटिंग पर्शियन एम्पायर के बारे में नहीं बल्कि रोमन एम्पायर के बारे में थी कि कहीं रोमन एम्पायर इन हालात का फायदा उठाकर मुसलमानों पर हमला ना कर दे। इसीलिए इस मीटिंग में अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक फैसला किया कि बहुत तेजी से मुसलमानों की एक नई फौज बनाई जाए, ताकि इससे पहले कि रोमन एम्पायर मुसलमानों पर हमला करे हम उन पर हमला कर दें। सहाबा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस मिशन को लेकर पूरे अरब में फैल गए और मुसलमानों के लिए एक नई फौज बनाने लगे, जिसके बाद कुछ ही अरसे में मदीना में वॉलंटियर्स की एक नई फौज बिल्कुल रेडी हो गई। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस फौज को रोमन एम्पायर की तरफ जाने से पहले 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जिनके लीडर्स उन्होंने अम्र इब्न आस, अबू उबैदा, शुराबील और यजीद को बनाया। वो वाला यजीद नहीं, यजीद बिन अबू सुफियान। लेकिन इन फौजों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करने की जरूरत क्या थी? ये इसलिए क्योंकि रोमन्स की फौज मुसलमानों से बहुत ज्यादा थी और इनसे एक साथ लड़ना इम्पॉसिबल था। तो इन्हें इसलिए डिवाइड किया गया ताकि रोमन्स भी अपनी आर्मी को डिवाइड कर दें। मुसलमानों की ये चारों आर्मीज रोमन एम्पायर में इस तरह दाखिल हो कि अगर इनमें से एक को भी कोई इमरजेंसी पेश आए तो बाकी सारे उसकी मदद के लिए फुल स्पीड पहुंच सके। इसी तरह ये फौज रोमन एम्पायर में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। उधर पर्शियन एम्पायर में जहां पिछले 3 महीने से कोई लड़ाई नहीं हुई थी, उस टाइम को भी खालिद बिन वलीद ने वेस्ट करने के बजाय वो एक छोटी सी फौज इराक से लेकर वापस अरब की तरफ गए, जहां अब भी अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के खिलाफ एक छोटा सा ग्रुप लड़ रहा था। तो खालिद बिन वलीद ने जाकर उन्हें खत्म कर दिया और फिर बहुत तेजी से वापस इराक की तरफ आए। जैसे ही पर्शियन बादशाह को पता चला कि खालिद बिन वलीद इराक को छोड़कर वापस अरब की तरफ चले गए, तो उन्होंने 25-25 हजार की 3 नए आर्मीज को तैयार करके मुसलमानों की तरफ रवाना किया। और सारे मुसलमानों को पता था कि इन तीनों आर्मीज को एक साथ हराना इम्पॉसिबल है। तो खालिद बिन वलीद ने अपने जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई और अब जो प्लानिंग खालिद बिन वलीद ने की, इसी प्लानिंग की वजह से उन्हें दुनिया के सबसे बड़े जनरल्स में से एक माना जाता है। मीटिंग में मुसलमानों को पता चला कि इन तीनों फौजों को एक एक करके हराया नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही मुसलमान उनकी तरफ रवाना होंगे, पर्शियंस की ये तीनों फौजें एक साथ मिलकर 75,000 की एक बहुत बड़ी फौज बना लेंगे। इसीलिए खालिद बिन वलीद और उनके जनरल्स ने अपने जासूसों की मदद से ये कैलकुलेट करना शुरू किया कि आज से 2 हफ्ते बाद ईरान की ये तीनों फौजें एग्जैक्टली कौन सी जगह पर होंगी। जिसके बाद खालिद बिन वलीद ने अपनी आर्मी को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिनमें से एक को अपने पास रखा, दूसरे को काका बिन आमिर के पास और तीसरा अबू लैला के पास। इन तीनों जनरल्स के पास 5-5 हजार मुसलमानों की फौज थी। खालिद बिन वलीद ने बाकी 2 जनरल्स को ऑर्डर दिया कि आज से 2 हफ्ते बाद हम तीनों फौजें एग्जैक्टली इस टाइम पर और इस जगह पर इस इलाके में मिलेंगे और फिर एक साथ 3 साइड से हमला करेंगे। ये तीनों फौजें मेन रोड से तो ईरान की आर्मी की तरफ नहीं जा सकती, इसीलिए टाइम और जगह फिक्स करने के बाद ये तीनों फौजें इराक के मेन रास्तों को छोड़कर जुलाई के महीने में इराक के गर्म डेजर्ट की तरफ गई और हर एक की नजर से बिल्कुल गायब हो गई। जिसके बाद अगले 2 हफ्ते तक पूरे इराक में किसी को पता नहीं था कि मुसलमानों की फौज आखिर गए कहां। और अचानक 2 हफ्ते बाद उसी रात एग्जैक्ट उसी टाइम पर और एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर खालिद बिन वलीद अपने 5,000 फौज के साथ खड़े थे। तो उन्होंने एक छोटी सी आग लगाकर सामने वाले पहाड़ की तरफ इशारा किया और दुआ की कि काश वो फौज भी एग्जैक्ट टाइम पर वहां पहुंच चुकी हो, क्योंकि अब यहाँ से वापस जाना इम्पॉसिबल था। और कुछ देर बाद काका बिन अम्र की दूसरी फौज ने भी आग जलाई और इसी तरह तीसरी फौज ने भी इशारा दिया, विच मीन्स बगैर किसी मोबाइल या किसी राब्ते के ये तीनों फौजें उसी एग्जैक्ट टाइम पर उसी जगह पर मौजूद थी। अब जब सारी आर्मीज प्लान के मुताबिक पहुंच चुकी थी, तो खालिद बिन वलीद ने हमले का हुक्म दिया। मुसलमानों की फौजों ने पर्शियंस पर 3 तरफ से हमला करके हजारों लोगों को बिल्कुल क्रश कर दिया और पर्शियंस की ये पहली फौज खत्म हो गई। लेकिन इतनी बड़ी फतह के बाद भी मुसलमानों ने सेलिब्रेट करने की बजाय दोबारा रात को मीटिंग बुलाई और अगेन ये कैलकुलेट करना शुरू किया कि पर्शियंस की दूसरी फौज आज से 3 दिन बाद एग्जैक्टली कौन सी जगह पर होगी। और ये कैलकुलेट करने के बाद मुसलमानों की तीनों फौजें इराक के डेजर्ट में बिल्कुल गायब हो गई। और 3 दिन बाद दोबारा खालिद बिन वलीद ने देखा कि मुसलमानों की तीनों फौजें एग्जैक्ट उसी टाइम पर उसी लोकेशन पर मौजूद है। जिसके बाद खालिद बिन वलीद ने तीनों फौजों को हमला करने का हुक्म दिया और फिर इस फौज के साथ भी वही हुआ जो होना था और इस तरह पर्शियंस की दूसरी फौज भी खत्म हो गई। और अगेन खालिद बिन वलीद ने जनरल्स की दोबारा मीटिंग बुलाई। सारों ने फिर से तीसरी फौज की कैलकुलेशन की और एक बार फिर मुसलमानों की ये तीनों फौजें डेजर्ट में बिल्कुल गायब हो गई और इस तरह मुसलमानों ने तीसरी फौज को भी खत्म कर दिया। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला ये हुआ कि खालिद बिन वलीद जब तीसरी फौज को क्रश कर रहे थे, उस फौज के दरमियान कुछ नए मुसलमान भी थे
जो इस जंग में सारे मारे गए। इस बात की खबर जब मुसलमानों की कैपिटल मदीना पहुंची तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खालिद बिन वलीद पर बहुत गुस्सा हुआ। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा बनने के बाद इस इंसिडेंट और कुछ और इंसिडेंट्स की वजह से खालिद बिन वलीद जैसे अजीम जनरल को उनकी पोजीशन से हटा दिया, जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे तो सब्सक्राइब। इन फौजों को खत्म करने के बाद मुसलमान सीधा फिराज की तरफ रवाना हुए। ये सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये दोनों सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर के बिल्कुल सेंटर में बॉर्डर सिटी थी। और मसला ये था कि यहाँ पर पर्शियंस और रोमन्स दोनों की बहुत बड़ी फौज आबाद थी। ये उसी तरह का इलाका था जिस तरह आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाघा बॉर्डर है। जैसे ही मुसलमान इस सिटी के करीब पहुंचे, उन्होंने जिंदगी में पहली बार, बल्कि तारीख में पहली बार, एक बहुत ही अजीब मंजर देखा कि पर्शियंस और रोमन्स की फौज अपनी सारी दुश्मनियां भुलाकर मुसलमानों के खिलाफ एक हो गए और मुसलमानों से एक साथ लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी खड़े हैं। रोमन्स और पर्शियंस के दरमियान पिछले 700 साल से बहुत सख्त लड़ाई चल रही थी और इन पिछले 700 साल में किसी भी तीसरी ताकत ने इन दोनों को चैलेंज नहीं किया था। लेकिन अब जब इन दोनों ने देखा कि मुसलमानों ने एक साथ इन दोनों एम्पायर्स पर हमला कर दिया, तो वो अपनी सारी दुश्मनी खत्म करके अपनी फौजों को मुसलमानों के खिलाफ यूनाइट करने लगे। दुश्मनों की फौज के फ्रंट में पर्शियंस और उनके पीछे रोमन्स खड़े थे और इन दोनों के पीछे एक दरिया जिसके ऊपर एक ब्रिज थी और मुसलमानों के पास फौज की सिर्फ एक लाइन थी। रोमन्स और पर्शियंस ने मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया और इतना सख्त हमला किया कि कुछ ही देर में मुसलमान जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे और बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे। ये जंग इतनी सख्त थी कि जंग के दरमियान ही खालिद बिन वलीद ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, अगर आज तूने मुसलमानों को फतह दे दी तो मैं किसी भी और जंग से पहले मक्का जाकर हज करूंगा, क्योंकि ये जंग ऐसी हालत तक पहुंच चुकी थी कि यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था। और इसी के साथ जीत की एक आखिरी अटेम्प्ट करने के लिए खालिद बिन वलीद ने अपने साथ वाले घोड़ों को जंग से दूर जाने का हुक्म दिया और कहा कि जंग से पहले बहुत दूर जाकर वापस पलटो और फिर डायरेक्ट हमला मत करना, बल्कि पहले दूर जाकर उस ब्रिज तक पहुंचो जो रोमन्स के पीछे थी और फिर वहां से दोबारा इस तरीके से रोमन्स पर पीछे से हमला करना कि रोमन्स और पर्शियंस को लगे कि पीछे से मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फौज पहुंच चुकी है। जैसे इस फौज ने पीछे से रोमन्स पर हमला किया तो रोमन्स जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगे, क्योंकि खालिद बिन वलीद ने इससे पहले ही फरमाया था कि पर्शियंस के मुकाबले रोमन्स काफी कमजोर लोग हैं। जब रोमन्स जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगे तो पर्शियंस का भी सारा हौसला टूट गया और वो भी जंग छोड़कर भागने लगे और इस तरह अल्लाह ने खालिद बिन वलीद की दुआ कबूल कर ली और मुसलमान जंग जीत गए। लेकिन अब खालिद बिन वलीद को भी अपना वादा पूरा करना था, इसीलिए उन्होंने अपनी फौज को इस सिटी से वापस अल हिरा सिटी की तरफ जाने का हुक्म दिया और खुद इस फौज के बिल्कुल पीछे चलने लगे। जैसे ही ये फौज थोड़ी आगे चली गई, खालिद बिन वलीद बगैर किसी को बताए सिर्फ कुछ और साथियों के साथ इराक के डेजर्ट की तरफ से फुल स्पीड मक्का की तरफ जाने लगे, क्योंकि ये दिन बिल्कुल हज के दिन थे। रास्ते में खालिद बिन वलीद बहुत ही कम आराम और बहुत ही कम खाने के साथ फुल स्पीड मक्का पहुंचे और मक्का पहुंचते ही अपना चेहरा छुपाकर हज करके वापस घोड़े पर चढ़े और सीधा वापस इराक की तरफ चलने लगे। जैसे ही वो वापस इराक पहुंचे, उन्होंने देखा कि मुसलमानों की फौज अब उस सिटी पहुंच रही है और इस तरह बगैर किसी को पता चले खालिद बिन वलीद ने अपना वादा भी पूरा कर लिया। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी और उन्हें कुछ ही दिनों में खालिद बिन वलीद के सीक्रेट हज का पता चल गया और उन्होंने खालिद बिन वलीद को लेटर भेजा कि बगैर पूछे आइंदा ऐसा कभी भी नहीं करना। अब मुसलमानों की इस एम्पायर खिलाफत राशिदा के बॉर्डर्स बहुत फैल चुके थे और एक साथ मुसलमान दो बड़े सुपर पावर्स के साथ लड़ रहे थे और ये सारी प्लानिंग मदीना जैसी एक छोटी सी सिटी से हो रही थी। इन सारे जंगों की प्लानिंग मदीना में बैठे बड़े बड़े सहाबा कर रहे थे। मदीना में अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि पर्शियन एम्पायर में तो खालिद बिन वलीद जैसे जनरल की वजह से सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन इससे बहुत दूर रोमन एम्पायर मुसलमानों की फौजों को बहुत मुश्किल पेश आ रही। इसीलिए उन्होंने खालिद बिन वलीद की तरफ एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने खालिद बिन वलीद को ऑर्डर दिया पर्शियन एम्पायर में अपनी सारी एक्टिविटीज खत्म करके अब रोमन एम्पायर की तरफ जाओ, क्योंकि अब बारी रोमन एम्पायर की। मुसलमानों के इस पूरे एम्पायर के पहले खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बने और ये बहुत ही एक अजीब बात थी, क्योंकि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक कुरैश के सबसे कमजोर कबीलों में से एक बनु तैम से था। अरब एक बहुत ही ट्राइबल सोसाइटी जिसे अब तक सिर्फ स्ट्रॉन्ग कबीलों के सरदार ही कंट्रोल करते थे, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने कमजोर कबीले से पूरे अरब के खलीफा कैसे बने? और ये समझने के लिए वी हैव टू गो वे बैक। खिलाफत अराउंड द सेम टाइम मक्का में एक और यंग जवान लड़का अपना बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा रहा था, जिसका नाम था अब्दुल काबा। इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद अब्दुल्ला, जो अबू बकर के नाम से मशहूर है, जिनका कपड़ों का कारोबार मक्का में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था।
जिसकी वजह से वो यमन, सीरिया हर तरफ सफर करते रहते थे। और एक दिन इन्हीं बिजनेसेस के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की मुलाकात हुई और आहिस्ता आहिस्ता जवानी से ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन गए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों जवानी से मक्का के रिलीजन को सही नहीं समझते थे। मतलब लात, मनात और उज्जा को असली खुदा नहीं समझते। काफी सालों की दोस्ती के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस्लाम का मैसेज लेकर आए, तो हजरत खदीजा और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद सबसे पहले इस्लाम उनके बेस्ट फ्रेंड अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कबूल किया और अपने बाकी दोस्तों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने के लिए लाए। और आगे जाकर इनके यही दोस्त इस्लाम के सबसे बड़े लीडर्स बने, जैसे कि तीसरे खलीफा उस्मान, अब्दुर्रहमान बिन औफ, जुबैर, तलहा, अबू उबैदा और साद बिन अबी वकास। इस्लाम की तरफ सबसे पहले मक्का के ताकतवर नहीं बल्कि मक्का के सबसे गरीब लोग आए, जिनमें से बहुत सारे तो गुलाम थे, क्योंकि पहली बार इस्लाम ने उन्हें ये सोच दी थी कि वो किसी इंसान के नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं। और इसी सोच की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अरब का ट्राइबल निजाम खराब होने लगा, क्योंकि पहली बार गुलाम अपने आकाओं के सामने खड़े होने लगे। लेकिन एज आई सेड, अरब बहुत ही एक सख्त ट्राइबल सोसाइटी थी, विच मीन्स इन गुलामों को प्रोटेक्ट करने वाला मक्का में कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से बहुत तेजी से इन गुलामों के मास्टर्स ने इन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। और इतना सख्त जुल्म कि मतलब खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु को गर्म कोयले पर लिटाया गया और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे गए। अम्मार बिन यासिर को कोड़ों से मारा गया और उनकी वालदा सुमैया को तो शहीद कर दिया गया, क्योंकि मक्का वालों को पता था कि इन लोगों के साथ जो भी करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि इनको पूछने वाला कौन है। लेकिन उसी टाइम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन सारे गुलामों को अपने बिजनेस की ताकत से आहिस्ता आहिस्ता बचाना शुरू किया। तो सबसे पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके मास्टर उमैया से मुंह मांगी प्राइस पर खरीद कर आजाद कर दिया। इसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खब्बाब को भी खरीद कर आजाद कर दिया और इवन एक बूढ़ी ब्लाइंड औरत को भी अपने मास्टर से खरीद कर आजाद कर दिया। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बाकी बहुत सारे गुलामों को खरीद कर आजाद कराया। मक्का के लोग और इवन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद, जो खुद मुसलमान नहीं हुए थे, वो सब इस बात पर हैरान थे कि अबू बकर आखिर क्यों ऐसे कमजोर लोगों को आजाद कर रहे हैं जो इतने गरीब हैं कि वो इस्लाम की ताकत बढ़ाने में भी कोई खास रोल अदा नहीं कर सकते। मतलब एक ब्लाइंड बूढ़ी औरत ज्यादा से ज्यादा इस्लाम के लिए क्या करेगी। लेकिन फिर भी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इन सारे गुलामों को डबल ट्रिपल प्राइस पर खरीद कर आजाद कराते रहे। इस इतने सख्त जुल्म की वजह से इस्लाम के पहले दिनों में मुसलमान अपनी सारी एक्टिविटीज बाकी मक्का वालों से बिल्कुल छुप के किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने एक सीक्रेट हेडक्वार्टर भी बनाया था जिसका नाम था दारुल अरकम। और मुसलमानों का ये सीक्रेट हेडक्वार्टर भी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की फंडिंग से ही चलता था। इस इतने टेंस सिचुएशन में जब मक्का वाले मुसलमानों पर बहुत जुल्म कर रहे थे और हर वक्त मुसलमानों का मजाक उड़ाते रहते थे, तो एक दिन अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सरदारों के पास आए और उन सारों से कहा कि कल मैं एक ही रात में मक्का से बैतुल मुकद्दस मतलब इसरा वल मेराज का सफर करके आया हूं। जिस पर अबू जहल ने कहा कि वेट व्हाट, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं बाकी सारे लोगों को भी अगर जमा करके ले आऊं तो क्या आप उन सारों के सामने भी यही बात दोहराएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऑफ कोर्स। जिस पर अबू जहल जोर जोर से मक्का के लोगों को बुलाने लगा कि ये बात सुनने के बाद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कोई भी नहीं मानेगा। और कुछ नए मुसलमान इन बातों को सुनकर थोड़े कंफ्यूज भी हुए। लोगों ने जब ये सुना तो वो भागकर सबसे पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर अबू बकर इस रिलीजन से पीछे हट जाए तो मक्का के बाकी सारे लोग भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगेंगे। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये बात बिल्कुल सच होगी। जिस पर उस दिन से अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम अबू बकर सिद्दीक पड़ा, विच मीन्स अबू बकर द ट्रूथफुल। इन हालात के बाद मुसलमानों का मक्का में रहना इम्पॉसिबल हो गया और वो आहिस्ता आहिस्ता मक्का से मदीना की तरफ शिफ्ट होने लगे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मक्का में इतने साल के बिजनेस से जितना भी माल कमाया था वो सारा लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिल्कुल आखिर में सारे मुसलमानों के बाद मदीना की तरफ रवाना हुए, जिसे हम इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। मदीना हिजरत करने के कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों की पहली बड़ी जंग हुई, जंगे बदर, जिसमें अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तो मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे, जबकि उनका अपना बेटा दुश्मनों की तरफ से लड़ रहा था। मतलब बाप एक फौज में और बेटा दूसरी फौज में, जो इससे पहले अरब में कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि अरब की सारी जंगें हमेशा कबीलों के ही दरमियान होती थी। उन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि मैं जंग में ये कोशिश कर रहा था कि आपसे दूर ही रहो ताकि हमारा आमना सामना ना हो। जिस पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अच्छा
मैं तो जंग में तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मतलब बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और जब जंग तबूक में सारे मुसलमान अपने माल का कुछ हिस्सा और कुछ मुसलमान अपने माल का आधा हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर रहे थे, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी सारी दौलत जो भी था लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इन सारे कुर्बानियों को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेरी मदद टाइम और माल से अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने की है। और एक सहाबी ने यह भी फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के माल को ऐसे खर्च करते थे जैसे वो उन्हीं के पैसे हो, क्योंकि उन्हें पता था कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कभी भी उनकी मदद करने से इनकार नहीं करेंगे। और आखिर एक दिन वो दिन भी आया कि पिछले 30 साल की ये इतनी क्लोज दोस्ती खत्म हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। और उस दिन जब पूरा मक्का रो रहा था तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सामने आकर सारों को तसल्ली दी, जिसके बाद मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना नया बादशाह चूज किया। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बादशाह, किंग, सीजर और ऐसे सारे नाम छोड़कर अपने लिए खलीफातुर रसूलुल्लाह का नाम चुना, which means रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सक्सेसर। जिसके बाद मुसलमानों में ये टाइटल अगले 1300 साल तक चलता रहा और सिर्फ पिछले 100 साल से ये टाइटल दुनिया से खत्म हो चुका है। मदीना के मुसलमानों ने तो उन्हें अपना नया खलीफा चूज कर लिया, लेकिन अरब के बाकी सारे कबीलों ने उनकी खिलाफत से बगावत का ऐलान कर दिया, जिसे फिर एक एक करके उन सारी बगावतों को उन्होंने क्रश कर दिया और फिर अपने जनरल खालिद बिन वलीद को पर्शियन एम्पायर की तरफ भेजा। और बहुत तेजी से खालिद बिन वलीद ने ईरान के अंदर ये सारे इलाके फतह कर लिए और एट द सेम टाइम उन्होंने 4 फौजें रोमन एम्पायर की तरफ भी भेजी। लेकिन रोमन एम्पायर में मुसलमानों की पर्शियन एम्पायर के मुकाबले में हालत बहुत ही खराब थी और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता था कि अब रोमन एम्पायर में मुसलमानों की ये हालत सिर्फ एक ही शख्स बदल सकता है, खालिद बिन वलीद। इसीलिए अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पर्शियन एम्पायर की सिटी फिराज फतह होने के बाद मदीना से खालिद बिन वलीद की तरफ एक लेटर भेजा कि पर्शियन एम्पायर में अपनी सारी एक्टिविटीज खत्म करके अपनी आधी फौज के साथ रोमन एम्पायर की तरफ जाओ। अब खालिद बिन वलीद के पास 2 ऑप्शंस थे कि या तो इस रास्ते से रोमन एम्पायर की तरफ जाए जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगना था, और या फिर इस दूसरे रास्ते से जाए जो बिल्कुल इम्पॉसिबल रास्ता था। लेकिन उस रास्ते से मुसलमान टाइम बहुत बचा सकते थे और दरमियान में 6 दिन तो बिल्कुल बगैर किसी पानी के गुजारने थे। तो ऑफ कोर्स खालिद बिन वलीद ने टाइम बचाने के लिए ये दूसरा बहुत ही डेंजरस रास्ता चूज किया, क्योंकि उन्हें पता था कि रोमन एम्पायर में मुसलमानों को उनकी बहुत सख्त जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने 20 ऊंटों को कई दिनों तक प्यासा रखा और फिर उन्हें डबल पानी पिलाया ताकि ज्यादा पानी उनके पेट में स्टोर हो सके, ताकि बाद में मुसलमानों के घोड़े इस पानी को यूज कर सके। लेकिन आज साइंस ये कहती है कि जिस तरह बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ऊंट अपने जिस्म के इस हिस्से में पानी स्टोर करके रखता है, तो ये बिल्कुल गलत बात। ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से कुछ हिस्टोरियन समझते हैं कि ये जो वाकया इस्लामी तारीख में लिखा हुआ है हो सकता है ये ठीक ना हो और इसे बस लोगों ने बनाया हो। जो भी हो, ये बात कंफर्म है कि खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ इस बहुत ही डेंजरस रास्ते पर रवाना हुए। जाने से पहले खालिद बिन वलीद ने ईरान से जितना भी जिजिया टैक्स जमा किया था वो सारा उन्होंने मुसलमानों की कैपिटल मदीना की तरफ भेजा और खुद रोमन एम्पायर की तरफ रवाना हुए और अपनी जगह पर्शियन एम्पायर में मुसन्ना बिन हारिसा को जनरल बनाया। बाय द वे, मैं ज्यादातर लोगों के नाम नहीं लेता ताकि ज्यादा नामों से कंफ्यूजन पैदा ना हो, लेकिन मुसन्ना बिन हारिसा का नाम लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस इलाके का उन्हें खालिद बिन वलीद ने जनरल बनाया था, आज 1400 साल बाद उसी इलाके में इराक का एक बहुत बड़ा प्रोविंस है जिसका नाम है मुसन्ना प्रोविंस, जो मुसलमानों के इसी जनरल के नाम पर रखा गया है। एनीवेज, खालिद बिन वलीद के इस जबरदस्त स्ट्रेटजी की वजह से मुसलमान कुछ ही दिनों में पर्शियन एम्पायर के डेजर्ट को क्रॉस करके रोमन एम्पायर पहुंचे और वहां से कुछ छोटी रोमन फौजों को हराकर सीधा मुसलमानों की मदद के लिए पहुंचे और देखा कि मुसलमानों की एक फौज को रोमन्स ने बिल्कुल घेर लिया है और वो मुसलमानों की इस फौज को जैसे ही खत्म करने वाले थे, खालिद बिन वलीद उस एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचे और मुसलमानों की इस फौज को रोमन्स से बचा लिया। नाउ, अगर खालिद बिन वलीद ने वो डेंजरस रास्ता चूज ना किया होता तो मुसलमानों की ये सारी फौज जो शुराबील की लीडरशिप में थी बिल्कुल खत्म हो जाती और हजारों मुसलमान शहीद होते। खालिद बिन वलीद ने इस फौज को बचाकर रोमन एम्पायर में मुसलमानों की सारी आर्मीज को यूनाइट किया और उन्हें यूनाइट करके बहुत तेजी से रोमन एम्पायर में आगे बढ़ने लगे और कुछ ही अरसे में इस सारे इलाके को फतह कर लिया, जिसे आज हम उर्दन, जॉर्डन कहते हैं।
और सीधा रोमन एम्पायर में सीरिया, शाम के मेन सिटी दमिश्क, दमास्कस की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही मुसलमान उस सिटी के करीब पहुंचने लगे तो यहां से बहुत दूर मदीना में मुसलमानों के खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की तबीयत अचानक खराब हो गई। और जैसे ही मुसलमानों की फौज ने रोमन एम्पायर की मेन सिटी दमास्कस को हर तरफ से घेर लिया तो उसके सिर्फ 2 दिन बाद मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इस दुनिया से चले गए। लोग नॉर्मली अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत को इतना क्रेडिट नहीं देते, लेकिन अगर देखा जाए तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर्फ 2 सालों में पूरे अरब की बगावतों को क्रश करके पूरा अरब दोबारा यूनाइट किया और पहली बार कुरान को एक बुक की शक्ल में कंपाइल किया। और एक ही टाइम पर उस वक्त की 2 बड़ी सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर पर हमला करके उनसे इन सारे इलाकों को फतह कर लिया। और इन सब कामों के दौरान एक औलाद में से थे। नाउ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वफात से पहले एक बहुत बड़ा काम किया था। जैसे ही उनकी बीमारी बढ़ती गई उन्हें पता चल गया कि हो सकता है ये अब उनके दुनिया में आखिरी दिन हो। इसीलिए उन्होंने जल्द ही अपने सारे ट्रस्टेड एडवाइजर्स को बुलाया और उन सारों को पहले से बता दिया कि मेरे बाद मुसलमानों के इस इतनी बड़ी एम्पायर का दूसरा खलीफा कौन होगा। सब्सक्राइब।